पेटी बांध लीजिए। कमाई का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन और हर 1 मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कमाई का अड्डा। मैं हूं हेमंत घई। हेमंत जी, ये बताइए कहाँ है मंदी? कहाँ है मंदी? दिमाग में लोगों के, और यही बात हो रही थी। आप देखिए पूरे लॉन्ग वीकेंड पर चिंता करते रहे सब लोग मार्जिन को लेकर, और बाजार दिन के हाईज पर कारोबार कर रहा है। तो डरना मना है, डर के आगे जीत है, यही CNBC आवाज कह रहा है। हमने 1 मिनट में भी कभी भी देखिए सुबह नहीं कहा कि मार्जिन के नियमों से आपको चिंता करनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए। और देख लीजिए बाजार में हम कहते हैं भाव भगवान है, और भाव जो है वो दिन के हाईज पर है, और चिंता चिता है। यस, चिंता चिता के समान है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, CNBC आवाज देखिए और तेजी करिए, पैसा बनाइए। बहुत सारे और आइडियाज भी आएंगे इस शो में। मार्केट आप देख सकते हैं इस समय क्या बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। इन सब खराब खबरों के चलते हम खुलते तो नीचे हैं, लेकिन देखिए रिकवरी आती है, और सेकंड हाफ में सबसे अच्छी बात है ये रिकवरी और तेज हो जाती है। अब आप देखिए बैंक निफ्टी जो है वो करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बता देते हैं, फिर आपको अपने एक्सपर्ट से मिलवाते हैं। और इस रैली का हम सब लोगों ने मिलकर नाम दिया है सेंटा क्लॉज रैली, और ये हम आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन से बता रहे हैं जब से दिसंबर सीरीज की शुरुआत हुई है। और अब आप देखिए उस दिन मिड कैप्स में रैली थी, और आज लार्ज कैप्स भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 30,000 को छूने के बेहद करीब बैंक निफ्टी कल लगता है हासिल हो जाएगा, इसी रफ्तार से अगर चलेगा। और देखिए ऑल टाइम हाईस को फिर से हासिल करने की चेष्टा करता हुआ आपको निफ्टी नजर आ रहा है। 100 पॉइंट यहां से और बढ़ेंगे, इतनी तेजी कल और हुई तो हम देखिए नया ऑल टाइम हाईस लगा देंगे। तो दिसंबर के सीरीज में प्रॉफिट बुक मत करिए, बने रहिए, ये राय बिल्कुल साफ है। फोकस करिए मिड कैप्स स्मॉल कैप्स पर, और फोकस करिए FIS के फ्लो पर। जब तक FIS के फ्लो रिवर्स नहीं होते तब तक आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आज भी लगता है कि सेकंड हाफ में जिस तरह से बाइंग हो रही है, 500 पॉइंट ऊपर देखिए, चलिए सेंसेक्स नजर आ रहा है 200 पॉइंट ऊपर, आपको बैंक निफ्टी नजर आ रहा है लाल निशान से पूरा रिकवर होता हुआ। लगता है कि 4-5 हजार करोड़ रुपए की बाइंग का फिगर आज भी आना चाहिए। तो डरना मना है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखकर आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, उसको देखा करिए। और मिड कैप का इंडेक्स देखिए क्या रैली बन रही है। तो हेमंत जी, अगर आप स्मॉल कैप के इंडेक्स पर भी नजर डालें तो आपकी तबीयत बहुत खुश हो जाएगी। ये इंडेक्स में आप देख रहे हैं लगभग दूसरे दिन बहुत अच्छा गहरा हरा निशान, शानदार। और आप ये मान के चलिए कि जून 2019 के हाईएस्ट लेवल, यानी कि 2 साल और 3 लगभग 27 महीने के हाईएस्ट लेवल पर आपको ये स्मॉल कैप इंडेक्स दिखेगा। और यहाँ का एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो देखते ही बनता है, 100 शेयर है 70 हरे निशान में। वाह, तो 100-70 अब आप समझ लीजिए। स्मॉल कैप इंडेक्स ने पिछले हफ्ते भी आउट परफॉर्म किया था। वैसे मिड कैप इंडेक्स को अब ये रेस हो रही है, लार्ज कैप्स और मिड कैप्स की नहीं, रेस हो रही है स्मॉल कैप ज्यादा चलेगा या मिड कैप ज्यादा चलेगा। बिल्कुल। और स्मॉल कैप देखिए ज्यादा जोर से भाग रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। 6% ऊपर ये स्मॉल कैप इंडेक्स था पिछले हफ्ते, मिड कैप इंडेक्स था 4% ऊपर। तो चलिए आपको बता देते हैं कौन कौन से मेहमान आपकी मदद करने वाले हैं इस शो में, और बहुत सारे ट्रेडिंग के मौके तो आपको हम देंगे ही। फंडामेंटल एक्सपर्ट से पहले मुलाकात कराते हैं। विलियम ओनील के मयूरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश गावा जी, राजेश पालविया जी, राहुल शर्मा जी, श्रीकांत चौहान साहब, और चंदन तापड़िया जी के साथ साथ रचना वैद्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ये सब एक्सपर्ट्स आपकी मदद करेंगे, ट्रेडिंग आइडियाज आपको देंगे, और अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं, कल के इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, आगे की बात करने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे इसी शो में। डीलिंग रूम हम चेक लेंगे यतिन से, और भसीन जी के भरोसेमंद शेयर होंगे ठीक 3 बजे। उसके बाद BTST STBT आइडियाज, और आज भी नीरज कह रहे हैं कि मिड कैप्स में इतनी गर्मी है, कल का खिलाड़ी आज वो बताने वाले हैं। तो 3:20 पर वो आपको देंगे एक शानदार कल का खिलाड़ी आज। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं मयूरेश जोशी जी के साथ। मयूरेश जी, क्या जबरदस्त पार्टी देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। लग रहा है कि ऑल टाइम हाईज हम फिर से बनाएंगे दिसंबर में, अगले इस हफ्ते, और हो सकता है कल भी। सेंस क्या मिल रहा है आपको? और ये बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया अगले 90 मिनटों के लिए कौन सा है सर? आफ्टरनून हेमंत जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। पहले तो बधाई देना चाहता हूं हेमंत जी आपको, शैल जी को। आई थिंक जो कन्विक्शन के साथ आपने ब्रॉडर मार्केट्स में एक रैली का एक प्रॉम्प्टिंग की थी पिछले कई दिनों से, आई थिंक दैट इज वर्किंग वंडरफुली वेल। तो आई थिंक ऑल टाइम हाईज तो एक सिर्फ फिगर है, बट मार्केट्स पे पॉजिटिव रहना आई थिंक
बहुत जरूरी है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और मार्केट्स पॉजिटिव रहेंगे। तो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में जबरदस्त रैली है। तो जैसे जीडीपी के आंकड़े बेटर देन एस्टिमेट आए थे, और जो कंजम्पशन एज अ थीम, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जीवीए का एक स्पर्ट हमें देखा है, और कंजम्पशन की एक जो स्फूर्ति मिलेगी, मुझे लगता है आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में कॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, इस पे ध्यान देना चाहिए। इसके आई थिंक 3 ब्रॉड बिजनेस सेगमेंट से हेमंत जी, शैल जी, लाइटिंग है, पंप्स है, फैंस हैं, और वाटर हीटर्स में नंबर 2 पोजीशन पे आए हैं। तो जैसे ठंडी बढ़ रही है पूरे इंडिया में बंबई छोड़ के, मुझे लगता है वाटर हीटर्स की जो बिक्री है और जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है इनकी या फैंस और पंप्स में 29% एंड 28%, स्पेसिफिकली आई थिंक जो रेसिडेंशियल पंप्स है वहां पे जो वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रियल एस्टेट एक्टिविटी, वॉल्यूम एंड एग्रीकल्चरल पंप्स दोनों को आई थिंक सहारा देगा। बैलेंस शीट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, कैश ऑन बुक्स इज ऑलमोस्ट 750 odd crores, और फ्री कैश फ्लो बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले 90 मिनटों के हिसाब से क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, हेमंत जी, मेरा कॉल रहेगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, हेमंत जी, जिस हिसाब से आप दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में सर्दी बढ़वा रहे हैं ना, तो आपको गर्म ये स्टॉक होता हुआ दिखेगा। सुबह से हम हैवेल्स पर एक लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं आशीष चतुर्मोता साहब के द्वारा, और अब आपको क्रॉम्पटन कंज्यूमर पर एक शानदार लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है 6% ऊपर, 323। राहुल शर्मा साहब का स्वागत करते हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी को देख रहे हैं चार्ट्स पर, कोई ऑप्शन ट्रेड दीजिए लॉन्ग साइड पर, और अपना टॉप कॉल शेयर कीजिए कमाई के अड्डा में। जी हाँ, नमस्कार शैल जी और हेमंत जी और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, निफ्टी ने आज काफी कंफर्टेबली एक वॉल ऑफ वरी क्रॉस कर ली है, और निफ्टी कंफर्टेबली 13,000 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आई थिंक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली मिड कैप स्मॉल कैप्स के फेवर में है। ब्रॉडली आई थिंक निफ्टी को 13,200 के आसपास का एक टेक्निकल रेजिस्टेंस जरूर है। तो यहाँ पर अगर डिप बनता है निफ्टी में तो बाइंग के मौके जरूर बनेंगे। कल एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था, अगर मार्केट्स ओपन होते तो शायद हमें 200 पॉइंट नीचे भी निफ्टी मिल जाती बाय करने के लिए, बट कोई बात नहीं। आई थिंक वापस डिप अगर आती है 12,850 12,900 के आसपास, तो आई थिंक अच्छा एंट्री लेवल होगा वापस बाय करने के लिए, जहां पर 13,000 के कॉल ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं जो हाई कन्विक्शन है आपके आगे, वो तो 2 स्टॉक्स है आज मेरे पास, एक नहीं। इनफैक्ट स्मॉल कैप मिड कैप में इतना एक्शन है तो मैंने आज एक छोटा स्टॉक ऐड किया है, जहां पर मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम पकड़ना चाहिए मार्केट में। तो मेरा पहला पिक जो रहेगा वो रहेगा बैंकिंग पैक से। आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप यहाँ पे काफी फेवरेबल है, यहाँ पर इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं 470 के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है कि आते ही इसमें 500 का लेवल देखने मिलेगा ऊपर की तरफ। दूसरा लक्ष्य जो होगा 515 का रहेगा। तो आई थिंक बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक टॉप पिक रहेगा प्राइवेट बैंक्स में। और साथ ही में जहां पर हाई बीटा एक्शन है, जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट में काफी अच्छा एक टेक्निकल फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिल रहा है हमें, जहां पर आज वॉल्यूम में भी काफी अच्छा पार्टिसिपेशन है, और स्टॉक के अंदर जो इसने लास्ट टू लास्ट वीक जो तेजी पकड़ी थी उसके बाद थोड़ा कूलिंग ऑफ हुआ है, उसके बाद ये वीक लग रहा है कि फिर से इसमें मोमेंटम रहना चाहिए। तो इसे बाय करके चले, 80 और 84 का टारगेट रहेगा ऊपर में, और स्टॉप लॉस रहेगा 70 का। तो मेरे जो 2 हाई कन्विक्शन आइडियाज है, एक है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है स्पाइस जेट। ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार, और हम लोग देखिए यही चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। ये स्टॉक तो 3 डिजिट में जाने वाला शेयर है, धीरे 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 करके बढ़ रहा है। कच्चा तेल भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। मजे की बात इस समय देखिए यही है, 74 रुपए के आसपास इस समय कारोबार करता हो, और आज फर्स्ट हाफ में देखिए अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो 80-84 का पोजिशनल टारगेट राहुल शर्मा जी की तरफ से स्पाइस जेट पर इस समय निकल कर आया, और आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा लगता है। रचना जी स्वागत है, बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया। या मेरा टॉप कन्विक्शन आइडिया अभी के टाइम पे एक तो एसबीआई है, फिलहाल 247 के करीब उसके फ्यूचर्स हैं, और 244 पे स्टॉप लॉस लगा के 252 के टारगेट के लिए आज और कल के लिए इसकी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर अभी आने वाले 1 घंटे के लिए कोई खेलना चाहता है 10, 20, 30 रुपए के लिए, तो अपोलो हॉस्पिटल बहुत तेज भाग रहा है, उसमें 20-25 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के 2411 के नीचे और 25 रुपीज के लिए खेल सकते हैं। ये 2 लॉन्ग कॉल्स आपको आती हुई दिख रही हैं रचना जी की तरफ से। हेमंत जी, जरा तेजी का माहौल देखिए। हम लोग एक कॉल के लिए कभी तरस जाते थे, आज सामने की तरफ से 2 कॉल्स आ रही हैं, और इसके पीछे कारण यह है कि निफ्टी अब 13,100 के ऊपर पहुंच चुका है। फासले और कम हो रहे हैं ऑल टाइम हाई से। डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए वो हमारा
काउंटडाउन ऑल टाइम हाईज का हम लोगों ने कल छुट्टी वाले दिन ही वापस से देखिए उसको बनाया, तैयार करवाया। 13,145 का देखिए 25 नवंबर का ऑल टाइम हाई है, हासिल हो जाएगा। इसी स्पीड से देखिए चलेंगे तो सुबह सुबह भी गैप अप हो सकता है। मात्र 40 अंक तो दूर है, थोड़ा जोर लगाएंगे सब लोग मिलकर तो आज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑल टाइम हाईज के आसपास ही है देखिए हम इस समय कारोबार करते हुए। 13,200 का डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं इस समय निफ्टी का, और देखिए 13,145 के बाद जो हमने 13,200 की बात करी है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं यहां पर तो देखिए आराम से ही पहुंच जाएगा। तो 90 अंक ही दूर हैं 13,200 से, और 13,145 के बिल्कुल करीब हम पहुंचते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। गाबा साहब से पूछते हैं उनका टॉप कन्विक्शन आइडिया। गाबा साहब बताइए प्लीज। HDFC बिग ब्रदर ओके, अच्छा लगता है यहाँ पर, मुझे लगता है 2350 तो जाएगा ही जाएगा, फिर आते दिन में 2400 भी देखेंगे इसको। स्टॉक होगा 2270 का, बस HDFC। TFC पर अब आपको एक लॉन्ग साइड का ट्रेड आता हुआ दिख रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से 2300 के ऊपर कंफर्टेबली आपको ये स्टॉक 2% ऊपर। हेमंत जी, पालविया साहब बचे हैं, उनका टॉप कॉल लेते हैं और फिर एक शानदार ब्रेकिंग न्यूज आपको फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी थोड़े ही समय में। पालविया साहब, आपका टॉप ट्रेड कमाई के अड्डे के लिए। तो शैल जी गुड आफ्टरनून, और हेमंत जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल जैसा आपने बताया कि मार्केट इतनी रफ्तार में तो एक आइडिया की जगह 2 आइडिया आ रहे हैं, तो मैं भी 2 ही आइडिया शेयर करता हूँ। वाह सर। तो बताइए। पहला जो ट्रेडिंग आइडिया रहेगा वो F&O स्पेस से और मारुति रहेगा। मारुति में देखें तो लोअर साइड से 7,000 के आसपास इसने एक बॉटम बनाया और वहां से जो रिकवरी वापस ड्यूरिंग द डे देखने को मिली है, और स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो काफी एक रेंज में कंसोलिडेशन काफी दिनों से होते हुए दिखने को मिला स्टॉक में, और अब ये सेटअप ये दर्शाता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से एक अच्छी बड़ी तेजी के लिए तैयार हो चुका है। 7132 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। 7090 स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है आज का टारगेट होना चाहिए इसका 7185, और कल तक के टारगेट मुझे लगता है 7240 तक आते हुए दिखेंगे। तो मारुति यहां से काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। और जो दूसरा स्टॉक मुझे लार्ज कैप में अट्रैक्टिव लग रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस इंडस्ट्री में जो लोअर साइड से एक रिकवरी देखने को मिली, करीब 1.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है आज के सेशन में, और ये बिल्कुल अब 2000 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, जहां पे की हाईएस्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी बनी है, और पिछले अगर 7-8 सेशन का देखें तो एक बेस फॉर्मेशन इसमें कंफर्म होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक अब 2000 के ऊपर बहुत जल्द क्रॉस करेगा। 1970 के आसपास फ्यूचर है, इसे बाय करना चाहिए 1950 के स्टॉप लॉस से। आज के टारगेट होंगे 2000 तक के, कल के टारगेट मुझे लगते हैं 2020-2040 तक के। ये आपकी पार की नजर को सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए धीरे धीरे करके ये देखिए बढ़ता जा रहा है और बाजार जो है वो ऊपर पहुंचता हुआ। एक बार दिखाइए कंट्रीब्यूटर्स प्लीज। RIL देखिए आज जिस हिसाब से चल रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई एक है निफ्टी के को बढ़ाने के लिए, डॉक्टर साहब ले आइए तो देखिए उसमें टॉप 3 में आपको कौन से नजर आ रहे हैं। HDFC जो आपको गाबा साहब ने कहा खरीदिए, RIL जो आपको पालिया साहब ने देखिए कहा खरीदिए, तो देखिए ये वो 2 हैवी वेट्स हैं जो दरअसल बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। इवन इन्फोसिस और ICICI बैंक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, और ICICI बैंक पर भी देखिए टिप्पणी हुई है कि लॉन्ग साइड पर ही इसको प्ले करना चाहिए। आपको एक बार सारे के सारे एक्सपर्ट्स के रैप अप कर देता हूं कॉल्स। अपोलो हॉस्पिटल SBI रचना जी को देखिए पसंद है। स्पाइस जेट राहुल जी को देखिए बहुत ही बढ़िया लगता है, स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर, पोजिशनली भी बहुत बढ़िया शेयर है। और HDFC लिमिटेड गाबा साहब को अच्छा लग रहा है, और मारुति पालविया साहब को पसंद है RIL के साथ साथ। और सर्दी का लुफ्त इस समय मयूरेश जी उठा रहे हैं, क्रॉम्पटन CG कंज्यूमर, क्रॉम्पटन ग्रीज कंज्यूमर, और क्या रैली देखने को मिली। ये पूरा का पूरा स्पेस क्या बज कर रहा है, क्या भाग रहा है। आप देखिए ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अपने पुराने वाले जो हीटर थे वो बदल लिए हैं। अच्छा मयूरेश जी, अगर आप नॉर्थ में हो ना तो ज्यादा चलते नहीं है, आपको चेंज करने पड़ते हैं। नॉर्थ आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो या कोई ऐसा, ये आपको कैसे मतलब समझ में आया, या आपने चार्ट देखे, ये चैनल चेक किया है आपने, कि आपके मित्रों ने आपको बताया कि सर्दी खूब कड़ाके पड़ रही है। डॉक्टर साहब वो फुटेज भी लाइए, वो फुटेज को देखकर देखिए समझ में आता है कि क्या गजब की विंटर्स इस समय देखिए चरम पर है नॉर्थ में। हेमंत जी, आई थिंक चैनल चेक्स भी हुए हैं और शैल जी और आपका डिस्कशन भी हुआ है, तो अगर आपको आगे रहना है तो आवाज देखते रहिए। क्या बात है। तो देखिए ये वो थीम है जिसको प्ले करना चाहिए आपको इस समय, और विंटर्स के मजे आ रहे हैं इस समय। ये जो पालविया साहब, राजेश सतपथी साहब ने बड़ी शानदार मिठाई भेजी है हमारे लिए,
और ये विंटर की परफेक्ट मिठाई है। बिल्कुल, और इसका भी शुक्रिया हमें गावा साहब को देना चाहिए। गावा साहब कहते हैं पीयर प्रेशर, तो आपके प्रेशर में देखिए, हाँ पीयर प्रेशर, आपके प्रेशर में देखिए ये काजू कतली आज हम लोगों को नसीब हुई है, तो ये धन्यवाद भी हम आप ही को करेंगे सर जी। और आप स्वीकार कर लीजिए, पालवी राजेश सतपुते जी की गाड़ी की मिठाई फाइनली आपकी गाड़ी की मिठाई के बाद आ गई। गाड़ी उनकी पहले आई लेकिन मिठाई आपकी पहले आई सर। और वीकेंड पर हेमंत जी मैंने बहुत शानदार तरीके से गावा साहब के साथ पूरे सीलिंग पर बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई, मजा आ गया महिंद्रा थार चला के। और यूं समझिए कि शायद एक आध गाड़ी और आपको निकलती हुई दिखे जो आपकी स्टूडियो की पार्किंग में आपको दिखेगी। बात है, बस ये तो बढ़िया है। दिखाइए वो तस्वीरें। तो देखिए एक्शन पूरा है इस समय शेयर बाजार में, और ये पूरा का पूरा मिड कैप पॉकेट जो है वो बस करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये गाड़ी, गावा साहब सवार होते हुए, वाह, ये देखिए सीट बेल्ट टाइट। गावा साहब बढ़िया लग रही है, मतलब ये पीछे से आप बैठे हुए थे? नहीं हेमंत जी, मैं अगर पीछे बैठ जाऊं तो गाड़ी यूं खड़ी हो जाती है, तो मैं तो मेरा वजन इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन गावा साहब की फुटेज है और गावा साहब की ही गड्डी है तो उन्हीं की फुटेज होनी चाहिए। मैं तो बस ऐसे ही 5-7-10 किलोमीटर चला ली थी, और बहुत ही शानदार, बहुत ही स्विफ्ट और बहुत ही अच्छी साइलेंट गाड़ी है जो कि अक्सर आप थार पर पुराने ज़माने में नहीं देखते थे। गावा साहब आप कुछ टिप्पणी कीजिए, तब तक हम यतिन जी को ये काजू कतली खिलाते हैं, क्योंकि 2-3 बहुत ज़बरदस्त काउंटर्स हिल रहे हैं, उन पर चर्चा लेंगे पालविया साहब से। तब तक यतिन जी का मुंह मीठा कराते हैं। यतिन जी आप भी लीजिए। मैं ले लूं? बिल्कुल आप ही के लिए ये छोटा पीस ले लेते हैं। आप ये सब खाइए, तब तक आप बताइए आपके सॉफ्टवेयर जी हाँ, नजर आ रहा है हेमंत जी यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है सारे के सारे कंज्यूमर स्टॉक्स में, और एक आपके 2020 टीम का फेवरेट काउंटर है बीपीएल, वहां पर नजर डलवाते हैं पालविया साहब से। जबरदस्त तेजी आपको उधर आती हुई दिख रही है, 24.40 के आसपास, रुपया ऊपर है 4.5%। और पालविया साहब आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। शैल जी मुझे स्टॉक का नाम बीपीएल एक बार, ये मेरे ख्याल में 52 वीक हाई हो जाएगा जी। पालविया साहब बीपीएल ये है ओके, हाँ 2435 का स्टॉक, जी 2550 हो गया। जी बिल्कुल हेमंत जी, अगर इसका वीकली सेटअप देखो तो स्टॉक में एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला, और ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ ये दिखाता है कि स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए अब यहां से तैयार हो चुका है। और मुझे लगता है कि इसको तो इंट्राडे तो ठीक है, पोजिशनली भी अगर इसको रखते हैं अब, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है 23 के ऊपर। अब आज ये अगर ये क्लोज देता है तो इसमें ब्रेकआउट कंफर्म होगा, और स्टॉक के टारगेट होंगे 30 रुपए से 34 रुपए तक के। तो ये तो एक इमीडिएट टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखना चाहिए। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसका बेस फॉर्मेशन हुआ है, ये स्टॉक में अब 40 रुपए तक का भी अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने काफी समय बिताया। अगर मंथली सेटअप भी देखूं तो ऑलमोस्ट इसने 1-2 साल के आसपास ये स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया है 20 रुपए के आसपास, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये बिल्कुल एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ, और ये 40 के टारगेट आना चाहिए। आज के लिए इसका टारगेट मुझे लगता है जो आना चाहिए करीब 28 से 30 का। इसको थोड़ा पोजिशनल होल्ड करें, 40 रुपीज तक के इसके पोजिशनल टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। से आएंगे सर, ये 52 वीक हाई 2593 का है, और देखिए ये हम लोगों का फेवरेट रहा है, आपने बहुत सही कहा है शैल जी, और ये स्टॉक आपको 52 वीक हाई जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अपना तर्क ये हुआ करता था हमेशा कि जब वो वाले बड़े वाले स्टॉक्स इतने एफएल और ये सब इतने महंगे महंगे चल रहे हैं तो फिर ये सस्ते वाले ने क्या गलत किया है। तो देखिए इसको तो चलना ही चाहिए, कैचअप रैली दिखाता हुआ। और आज तो मयूरेश जोशी जी ने जो सबको याद दिलाया सर्दी वाला थीम, और आपने इसको बिल्कुल सही पकड़ा है। देखिए 10% का ही सर्किट है आज का, और वो लगता हुआ 25-70 के ये लग गया सर्किट, तो 10% सर्किट इस समय इस स्टॉक में लगता हुआ नजर आ रहा है, और हो चुका है ये 52 वीक हाई। और डायरेक्टर साहब वो 52 वीक हाई वाला स्टैम्प भी लगा दीजिए। सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स शेयरों में गजब की रैली देखने को इस समय मिल रही है। तो बताइए बीपीएल में एक और है, अगर हमारे डायरेक्टर साहब इसमें लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो 3 दिन की गिरावट है। और आज जैसे ही आपने हैवेल्स में सुबह लॉन्ग कॉल देखी, आपने क्रॉम्पटन कंज्यूमर में लॉन्ग कॉल देखी, तो जितने भी छोटे और मंझले काउंटर्स हैं यहाँ पर वो आपको बेहतरीन तरीके से हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और अब यहाँ पर आपके सामने जो वॉल्यूम है वो है लगभग 8 लाख
14,000 शेयर। यस, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ देखिए अब ये ब्रेकआउट होता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा है, और पालिया साहब ने देखिए अपने सपोर्ट किया तो फिर ये सर के टप्पे अब चिपकता हुआ जी। इस तरह के और बहुत सारे आइडियाज आपको ट्रेडिंग आइडियाज मिलेंगे, लेकिन कुछ स्टोरीज की बात कर लेते हैं। यतिन भाई ने मुंह मीठा कर लिया है, ठीक थी काजू कतली अच्छी लगी आपको? बढ़िया थी। बताइए आज कौन सी खबर आप ब्रेक कर रहे हैं? तो देखिए हेमंत, ग्रैन्यूल्स के स्टेक सेल के बारे में हम जानते हैं और मनी कंट्रोल में ये हमने देखा और काफी अक्सर हमने रिपोर्ट्स देखी कि ग्रैन्यूल्स में स्टेक सेल किस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है। सीएनबीसी आवास ने जब काफी सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को कॉल लगाया और हम लोग ने अपने सूत्रों से बात की, तो एक बात बहुत पक्की तरीके से आई कि अभी कोई भी टाइप का बाइंडिंग बिड यानी पक्की बोली किसी भी प्रकार की ग्रैन्यूल्स के लिए आई नहीं है। तीन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर जो है रेस में है। ऑब्वियसली कार्लाइल का नाम इसमें काफी हद तक जुड़ा हुआ है, लेकिन वैल्यूएशन पे कार्लाइल को कंफर्ट नहीं है। जिस प्रकार से शेयर में हमने रनअप देखा है और पिछले 6 महीनों से कोविड के बाद खास करके हमने ये देखा है कि एपीआई के भाव में इजाफा हुआ, लेकिन अभी चाइना भी वापस एपीआई के बाजार में आ गया, प्रोडक्शन वहां भी नॉर्मल हो गए हैं, तो अर्निंग सस्टेनेबिलिटी पे कार्लाइल को थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस हैं और डील की प्रोसेस जो है अभी भी 2 से 3 महीना दूर है, क्योंकि कोई भी टाइप का बाइंडिंग बिड यहां हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब तक बाइंडिंग बिड नहीं आता तब तक आप पक्की तरीके से ये नहीं कह सकते कि डील क्लोजर बहुत नजदीक है। तो यहां जिस हिसाब से हमने रनअप देखा है, तो एक अलर्ट ये कि कोई भी प्रकार की बाइंडिंग बिड अभी तक आई नहीं है और कार्लाइल वैल्यूएशन को लेके काफी सारी नोकझोंक प्रमोटर्स के साथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए यतिन जी, ऐसी कौन सी परेशानियां हैं कार्लाइल के सामने इन वैल्यूएशंस के लिए? तो देखिए कार्लाइल की अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स देखें तो लगभग $1 बिलियन की बातें आ रही हैं कि प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी के लिए चाहिए। आज का मार्केट कैप देखें तो उस हिसाब से जो प्रमोटर्स का हिस्सा है उसकी लगभग 4-4.5 हजार करोड़ रुपए तक की वैल्यूएशन है। तो वहां पे एक ज्यादा प्रीमियम देना कार्लाइल को नहीं लगता है कि इतना प्रीमियम होना चाहिए। दूसरी बात कि वैल्यूएशन भी काफी तगड़े हैं और कोई भी टाइप की एक्सक्लूसिविटी टॉक्स कार्लाइल और प्रमोटर्स के बीच में जारी नहीं है। मल्टीपल प्लेयर्स के साथ ग्रैन्यूल्स के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो कार्लाइल का कहना यह है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का जो उनके साथ है उनका कहना यह है कि हमको एक्सक्लूसिविटी टॉक्स के जो है दर्जे दीजिए, एक एग्रीमेंट साइन करिए एक्सक्लूसिविटी के लिए। और दूसरी बात, जहां तक की माइलस्टोन परफॉर्मेंस का क्लॉज का सवाल है वो भी कार्लाइल को चाहिए, बिकॉज एपीआई का धंधा ऐसा है कि प्राइसेस में काफी सारी वॉलिटिलिटी होती है, ग्रोथ में काफी सारी वॉलिटिलिटी होती है। तो अगर कार्लाइल एक प्रीमियम दे रहा है प्रमोटर्स को तो एक माइलस्टोन क्लॉज भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्लाइल को चाहिए, जो कि प्रमोटर्स नहीं देना चाहते हैं दिस पॉइंट इन टाइम। तो कहने का मतलब यह है कि कार्लाइल शायद बैकआउट भी कर जाए अगर वैल्यूएशन पे नेगोशिएट ठीक से नहीं हो पाता है तो हमको यह देखना होगा कि आगे चलते हुए दूसरे प्राइवेट इक्विटी की बोली किस तरीके से आ रही है, क्योंकि कार्लाइल जो है वैल्यूएशन को लेके काफी चिंतित है आज के पॉइंट के टाइम पे। ठीक बात है। तो देखिए अभी ये जो डील है इसको बिल्कुल क्लोजली यतिन ट्रैक कर रहे हैं और कोई खबर भी देखिए स्टेक सेल से जुड़ी हुई हो, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट से जुड़ा हो तो सीएनबीसी आवाज पर देखिए मिस नहीं होगा। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं। तो अभी तक कोई फाइनल डील हुई नहीं है, ध्यान रखिए, और ये मामला थोड़ा सा अभी खिंचता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, जब तक हो नहीं जाए तब तक मानना नहीं चाहिए। तो देखिए खबरें आ रही हैं, उसके चलते शेयर खड़ा हुआ है इस समय, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई डील जल्द क्लोजर नहीं होने वाली, ये यतिन पिकअप कर रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है हेमंत जी, आज पूरा का पूरा फार्मा स्पेस जो है वो हरे निशान में आपको बहुत गहरे रंग में चहकता हुआ दिखेगा। सही बात है। और शायद वही रीजन है कि अभी भी आप यहाँ पर एक डबल डिजिट गेन आते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये एक ऑनगोइंग कहानी है और इस पे यतिन जी की पैनी नजर है और जो डेवलपमेंट आपको होते हुए दिखेंगे। कार्लाइल के अलावा इसमें 3 प्लेयर्स और हैं जो हमें बाजार बता रहा है कि इंटरेस्टेड हैं, वो है ब्लैकस्टोन, बेन कैपिटल और तीसरा नाम यतिन जी आपने क्या बताया था? KKR। तो आप ये देखिए हेमंत जी, जो चीज अच्छी है वो विदेशी हाथों में आपको जाती हुई दिख रही है। ठीक बात है। चलिए आप तो इसके ऊपर स्टोरी के ऊपर नजर रहेगी। मयूरेश जी, इस शेयर को आप ट्रैक करते हैं, ग्रैन्यूल्स इंडिया, आप कैसे देख रहे हैं इन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स को? नहीं, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक देयर इज ऑलवेज एक चांस होता है कि कोई वैल्यूएशन के हिसाब से कुछ ना हो तो आई थिंक डील यहाँ वहाँ हो सकती है। बट जैसे आई थिंक फ्रेम है, जैसे मोटा भाई बता रहे थे, आई थिंक इंटरेस्टिंग है, ऑन द ब्लॉक काफी समय से है और बिजनेस मॉडल काफी तगड़ा है हेमंत जी। आई थिंक तो कोई इश्यूज नहीं है इसमें। इनका जो फिनिश डोसेजेस का कॉन्ट्रीब्यूशन है अभी 50% के आसपास बढ़ा है। APIs is close to 30% ग्रोस मार्जिन से कंपनी 56 to 58% के रेंज में रिपोर्ट करती है। EBITDA मार्जिन इज क्लोज टू 26 to 28 और एक्सपेक्टेशन
यही है कि हायर एंड द रेंज दैट इज 28 to 29% के आसपास रखें। फाइनेंस कॉस्ट ये कम कर रही है, इनकी एक नई फैसिलिटी वाइजाग में आ रही है, इसलिए आई थिंक वैल्यूएशंस क्या निकल के आते हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक मोटा भाई की खबर पे ध्यान रखें, जिसके पास है वो होल्ड करके रखें। आई थिंक फ्रेश बाइंग ना करें, बिकॉज व्हाट विल हैपन यू आर नेवर रियली श्योर। ये स्टॉक हमने हमारे कस्टमर्स को बिल्कुल बताया हुआ है, बट फ्रेश बाइंग आई थिंक यू शुड प्रॉब्ली वेट आउट, बिकॉज ये न्यूज शायद अभी ब्रेकआउट हुई। चलिए, फिलहाल आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल हेमंत जी आपको आता हुआ दिख रहा है ग्रैन्यूल्स इंडिया पर, लेकिन 2-3 जगह बहुत शानदार मूवमेंट है, वो मैं आपको स्क्रीन पर टैप करना चाहता हूं। सबसे पहले डायरेक्टर साहब दिखाइए इंडिगो का स्टॉक। यहां पर थोड़ी देर पहले एक स्पाइस जेट पर हम लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं राहुल शर्मा साहब से, उन्हीं से जुड़ेंगे और राय लेंगे इंडिगो पर, क्योंकि दोनों सेक्टर की जो कंपनीज हैं जिनमें आधा आधा आपको बाजार ऑलमोस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा, वो अब आपके सामने हरे निशान में ट्रैक कर रही हैं। आपके सामने राहुल शर्मा साहब, इंटरग्लोब एविएशन 3.25% ऊपर, आपने स्पाइस जेट पे लॉन्ग कॉल दिया, बताइए क्या राय इंटरग्लोब पर? जी हाँ शैल जी, पहले हमने देखा कि रिवेंज टूरिज्म हो रहा था, मेरे हिसाब से अब लेफ्ट आउट टूरिज्म होगा। तो आई थिंक जो हिसाब से फ्लाइट्स की डेटा और स्टैटिस्टिक्स आ रही है वो क्लियरली दर्शा रही है कि प्री कोविड लेवल्स पे वापस जा रहे हैं इनके जो ट्रैवलर्स है, हवाई ट्रैवलर जो है। तो आई थिंक एज अ सेक्टर काफी बढ़िया है। एज अ टेक्निकल चार्ट ऑल्सो इंडिगो का चार्ट भी यहाँ पर तेजी करने के लिए काफी फेवरेबल लग रहा है। आई थिंक इसमें बाय करके बिल्कुल चल सकते हैं। इसमें जो ऊपर में हेडरूम है, फर्स्ट टारगेट जो है वो 1650 का बनता है, जो कि तकरीबन 80 रुपए की अपसाइड है यहाँ से। तो इसे बाय करके चले। 1520 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1650 का लक्ष्य, और उसकी अगर 1650 भी निकाल देता है तो आई थिंक ऊपर में 1720 का लेवल आता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक एविएशन सेक्टर दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि हेमंत जी ने कहा, सिवाय इसके कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, साथ ही में जो एयर ट्रैवल है वो काफी नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक दोनों स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करने चाहिए। बात है। और देखिए नवंबर का जो डेटा आया है मंथ ऑन मंथ का ओवरऑल आपको बता देता हूं, 1,66,000 जो ट्रैवलर्स थे पिछले महीने, वो देखिए उसके बाद जब नवंबर का डेटा आया वो बढ़कर हो गया 2,07,424। तो देखिए बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है यहां पर मंथ ऑन मंथ ज्यादा ट्रैवल लोग कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब ये हम लोग अपनी गाड़ी निकालते हैं तो बहुत दिनों के बाद तो ले जाते हैं सर्विस सेंटर पर, और ये लोग अपनी गाड़ी निकालते हैं तो ले जाते हैं दरअसल तनेजा एरोस्पेस जैसे एमआरओ सर्विस प्रोवाइडर्स पर। तनेजा एरोस्पेस भी दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार, देखते हैं वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। इंटरग्लोब भाग रहा है, स्पाइस जेट चल रहा है, और देखिए ये स्टॉक मेरे ख्याल में 10% सर्किट वाला ही स्टॉक है, ये भी मूव कर रहा होगा। डॉक्टर साहब लाइएगा एक बार स्क्रीन पर, तनेजा एरोस्पेस 33 रुपए का शेयर है, ये देखिए ये भी हल्के 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 करके मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। क्या रैली देखने को मिल रही है इन सारे के सारे एविएशन से जुड़े हुए काउंटर्स में भी इस समय। हेमंत जी, इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि किस रैली को पकड़ें, लेकिन सबसे पहले इसको किनारे लगाते हैं। आपके सामने लग जाएगा। जी हाँ, 7.5% ऊपर है, 33.50 का प्राइस मेरे सामने स्क्रीन पर है। और पालविया साहब से ही जुड़ते हैं। पालविया साहब, आपकी राय तनेजा एरोस्पेस पर 33.50 मेरे सामने स्क्रीन पर। जी शैल जी, बिल्कुल ये स्टॉक पे सर्किट लग जाएगा। और ये जिस तरीके से इसमें लास्ट एक महीने का अगर मैं चार्ट देखूं तो स्टॉक में लोअर साइड से जो रिकवरी हुई है, ये दिखाता है कि स्टॉक में आज के सेशन में तो ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। और ये स्टॉक का जो मुझे सेटअप के हिसाब से जो मूव लग रहा है, ये स्टॉक में अब यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 36 रुपए से 38 रुपए तक के। तो जिनके पास भी पोजीशन है लोअर साइड पे लिया हुआ है, वो अब 31 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। 36, 38 के टारगेट मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे इसमें आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है हेमंत जी तनेजा एरोस्पेस पे। वॉल्यूम देखिए क्या ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ है। कल यहां पर सिर्फ 7,000 शेयर ट्रेड हुए थे, अब आपके सामने 1,20,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। डिलीवरी स्टैटिस्टिक शानदार है, लगभग 64% डिलीवरी आपने कल उतरती हुई देखी। सबसे ज्यादा आज सेफ ट्रेवल अगर कुछ है तो विमान से जाना है, ट्रेन से नहीं। आप सोचिए, आप एक टेस्ट करा के निकलते हैं जनरली। अगर आप विदेश जाते हैं, अगर आप घर यहाँ से भी बंबई आते जाते हैं तो भी आपको टेस्ट कराना अनिवार्य है। सारे पैसेंजर्स ने टेस्ट कराया हुआ है, एयर हॉस्टेसेस ने टेस्ट कराया हुआ है, क्रू ने टेस्ट कराया हुआ है, कैप्टन ने टेस्ट कराया हुआ है। जितने एयरपोर्ट है वो सबसे ज्यादा सेफ जगह है इस समय रहने के लिए, घूमने के लिए, मॉल के बनस्पत और सड़कों के बनस्पत। तो जाहिर सी बात है लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे। अच्छा, छुट्टियों का सीजन है, हम सब जानते ही हैं कि कितने लोगों ने देखिए हमारे दफ्तर में भी छुट्टियां ली हुई हैं और कितनी प्लान है। अच्छा हेमंत जी, क्यों दिल पे आप
ऐसी हम लोग बातें काम कर रहे हैं, जी। हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली कहानी ये है कि अगर आप फ्लाइट में जा भी रहे हैं तो हर तरफ से सेफ्टी है। Yes. और पूरी फ्लाइट सेमन जी भरी हुई है। Yes. कमाल की बात यह है, जो व्यक्ति बीच में बैठता है मिडिल रो में, उसको पीपीई किट पहननी जी है हाँ। और सब लोगों को एक मास्क लगाने के बाद एक फेस शील्ड लगानी है। तो अगर आप तेजी देख रहे हैं इंटरग्लोब में, अगर आप तेजी देख रहे हैं स्पाइस जेट में, अगर आप तेजी देख रहे हैं एमआरओ सर्विस प्रोवाइडर्स में, वो इस कारण है क्योंकि एविएशन सही बात आपको है। टेक ऑफ करता हुआ दिखता है। हेमंत जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, एक ऐसी एयरलाइन है जो उड़ती नहीं है, हाँ, उसका भी स्टॉक भी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। उसके बारे में बात हम यूं नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। सही बात है। लेकिन आप ये देखिए, ये हाल है तेजी का कि जो उड़ नहीं रहा वो भी उड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो जो काम कर रहा है देखिए उसको तो चलना ही चाहिए। सर्किट लग चुका है यहाँ पर अब 10% का है, लेकिन इस तरह की थीम्स पर आप लोगों की नजर होनी चाहिए। तो एक थीम और है जिस पर नजर होनी चाहिए, और मयूरेश जोशी से पूछते हैं, अच्छा सर्दियों के सीजन में ना शादियां भी खूब होती हैं, आप देखिए। अच्छा, इस समय शादियों का सीजन चल रहा है। आज तारीख है 1 तारीख है ना, 11 दिसंबर तक। एक आर्टिकल में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैंने आपको भी शेयर किया, एक बार देखिए प्लीज। 11 टीबीजी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब एक बार, कहीं पे इससे पहले भागी ना जाए भाई, बात तो कर ले उन स्टॉक्स की। मैरिज का सीजन चलता है 11 दिसंबर तक है ना, इस बार होने वाला है। तो 4 महीने के लैग के बाद देखिए इस बार मैरिज का सीजन आया है। अगला मुहूर्त में देख रहा था आर्टिकल के हिसाब से 21 अप्रैल है जी। थोड़ी देर पहले लक्ष्मण रॉय बता रहे थे कि बहुत सारे ज्वेलर्स को राहत देने की बात की जा रही है। तो ये एक और ऐसा स्टॉक है जो मूव करना चाहिए मेरे लिहाज से। तो राहुल शर्मा साहब, प्रस्तुत है आपके लिए टीबीजी। आपके ऑफिस के नीचे इनकी एक शोरूम है जहां पर आप जा सकते हैं। 55 का प्राइस अब 48 है हेमंत जी। अच्छा, ये लग गया 10% का कैंडिडेट होगा मेरे ख्याल, 10 नहीं 20 हो गया, याद आ गया मुझे, ये तो 20% वाला हो चुका है। चलिए शर्मा साहब, आप राय दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। वो शोरूम की बात अगर वाइफ को पता ना चले तो ही बेहतर होगा। आई थिंक चार्ट काफी बढ़िया है। एक तरह से हायर राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन है, और साथ में स्टॉक ने आज एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस लिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी जो ये मूव पकड़ा है, आई थिंक ऊपर में 50 से लेके 55 तक के लेवल आते हुए दिखते हैं। इसे बाय करके चल सकते हैं आप। 43 के स्टॉप लॉस है। आई थिंक इसका जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है, और ये आने वाले सेशंस में अच्छा प्ले आउट करना चाहिए। 8% ऊपर देखिए इस समय कारोबार करता हुआ। अच्छा, मैं देख रहा था कि और क्या क्या स्टोरी में लिखा हुआ है, मैं स्टोरी ट्वीट कर दूंगा थोड़ी देर में। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कैपेसिटी जो है हॉल की इस समय अपर सीलिंग है 100 की। तो जो पहले 500 लोग बुलाया करते थे लोग, तो अब देखिए ज्वेलरी में पैसा जा रहा है, और ज्वेलरी के भाव भी देखिए क्या घटे हैं। हेमंत जी, आपने 55,000 रुपए तोला से सोने को घटते हुए देखा है 48-47। जी हाँ। तो एक तो वो पुश डिमांड आपको दिखेगी, और दूसरी बहुत बड़ी बात यह है दिल्ली में और नॉर्थ में जहां 1000 2,000 लोग शादी में आते हैं, जो आपका खर्चा होना था खाने पीने पे, वो अब जाएगा ज्वेलरी की तरफ, क्योंकि रेट आपको कम होते हुए दिख रहे हैं, और जो बजट है वो आपको उतना ही दिखेगा, लेकिन वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा फ्रॉम खाना पीना टू ज्वेलरी। ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बातें जो है ये घर पे नहीं पता होनी चाहिए कि आपके नीचे ही है ज्वेलरी का स्टोर, लेकिन स्टॉक तो देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बीपीएल 10% के अपर सर्किट पर, तनेजा एरोस्पेस 10% के अपर सर्किट पर, और तीसरा स्टॉक जिसका जिक्र हमने अभी अभी किया टीबीजी, इसमें जगह नजर आ रही है। और देखिए ये स्टॉक इस समय 10% तो टीबीजी 8% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है, और इसका मैं 52 वीक हाईज देखता हूं। मयूरेश जी, ये ज्वेलरी वाले स्टॉक्स पर आपकी राय चाहिए, बताइए कैसे लगते हैं ये आपको? बहुत अच्छे लगते हैं हेमंत जी। और शैल जी क्या, तो आई थिंक जो तुक है वो तो एब्सोल्युटली लॉजिक और वैलिडेटेड है। सही है। बट आई थिंक तो जो चीजें आई थिंक जो अनऑर्गेनाइज मार्केट से मार्केट शेयर गेन्स करेंगे सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अगले कुछ तिमाही में। दूसरा आई थिंक जो टनेज ग्रोथ होती है, आई थिंक दैट इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली, एंड मार्केट शेयर गेन प्लस टनेज ग्रोथ लिवरेज लाती है कंपनीज के बैलेंस शीट पे। तो टीबीजी आई थिंक एक मोमेंटम प्ले जरूर रह सकता है, बट टाइटन, थंगमाइल, इस पे ध्यान दीजिए। आई थिंक जो एक रिकवरी आई है Q2 के नतीजों में, और जो इसे मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है अगले कुछ तिमाहियों के लिए, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक वेडिंग सीजंस जो आई थिंक अभी अंत पर्याय पे है दिस क्वार्टर इटसेल्फ, आई थिंक जो स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी, दैट शुड आल्सो कीप देम इन स्टेड। सो आई थिंक पॉजिटिव रहूंगा ये स्पेस पे। टीबीजी मोमेंटम कॉल है, और टाइटन और थंगमाइल, आई थिंक दोस कैन बी इन्वेस्टमेंट कॉल्स एज वेल। हेमंत जी, मेरा जो सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है वो दिखा रहा है 46.10 का प्राइस। इसमें जरा जल्दी आपको अपडेट होता हुआ दिखता है प्राइस, और फिलहाल स्क्रीन पे आपके सामने है 45.75।
तो आप ये देखिए कि यहाँ पर मूवमेंट आपको पॉजिटिव तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल स्क्रीन पर बहुत ही शानदार तरीके से 10 लाख शेयर ट्रेड आपके सामने हो चुके हैं TBZ के। शादियों के सीजन में और भी बहुत सारी चीजें देखिए चलती हैं, उस पर भी आगे आता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं हमारे साथ नए मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब श्रीकांत चौहान साहब, अरे वाह, चलिए तो उनको जोड़ा जाए। तो शादियों के सीजन में और क्या क्या चीजें बढ़ती हैं, देखिए वो भी शेयर आज मूव करते हुए नजर आए। बहुत सारे ज्वेलरी स्टॉक्स के साथ दूसरे स्टॉक्स भी देखिए मिड कैप वाले मूव कर रहे हैं। लेकिन श्रीकांत जी स्वागत है आपका, बताइए मार्केट पर एक टेक 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, वाओ, और क्या लग रहा है यहां पर दिसंबर अंत तक, क्रिसमस तक भारतीय बाजार कहां तक जाएंगे अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो? देखिए मोमेंटम तो बहुत ही हाई है मार्केट का, और मुझे लगता है कि मार्केट में अभी पॉइंट वाइज रैली अपने को बड़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हमें स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, या तो आपने जैसे भी बात की कि जो शादी से रिलेटेड है उन स्टॉक्स में तेज़ी बन रही है, तो मैं बोलूँगा कि जैसे ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये ज्वेलरी एंड ऑल, वैसे मुझे लगता है कि जो बैग्स का जो डिमांड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लगेज बैग्स का, और उसमें अगर आप देखें तो सबसे बढ़िया प्लेयर अगर कोई अगर है और लिस्टेड है वो है VIP इंडस्ट्रीज़, जो अभी चल रहा है 366, 367 पे। और मैंने हमेशा देखा है कि जब शादी का सीज़न होता है और अगर वो सीज़न अगर काफ़ी अगर अच्छा रहा तो उसमें VIP इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और इनफैक्ट जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी बड़ा एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूशन इन शादियों का होता है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि यस, हमें टाइटन पे ध्यान देना है, TBZ पे ध्यान देना है, लेकिन VIP इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान देना है जो 368 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 400 या 450 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से VIP इंडस्ट्रीज को बाय करें, काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के साथ धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। हाल ही में इसने 350 के करीब काफ़ी अच्छा बेस बनाया है, तो मुझे लगता है कि 350 का ही स्टॉप लॉस रखें, 390 से लेकर 400 के टारगेट के लिए VIP इंडस्ट्रीज को बाय करें। और ओवरऑल मोमेंटम मैंने आपको बताया कि मार्केट में काफ़ी तगड़ा है, तो आपको जो सबसे बड़ा फोकस रखना है वो कमोडिटीज के ऊपर रखना है, क्योंकि अगर ये रैली अगर ब्रॉड बेस अगर होगी तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको सीमेंट या मेटल से मिलेंगे। बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ हम लोग देख रहे थे। और कौन कौन से मिड कैप्स हैं जहां तेजी हो रही है, आप देखिए लवेबल, हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले कई दिनों से, 17% ऊपर कारोबार करता हुआ, जस्ट मार्क कर रहा हूं ये सारे के सारे स्टॉक्स। क्या मूव है मिड कैप्स में, दरअसल आग लगी हुई है। एक और स्टॉक है जो आज आशीष ने देखिए सुबह सुबह बताया था, मन इंफ्रा, लाइए डॉक्टर साहब, 16% ऊपर देखिए अभी भी कारोबार करता हुआ ये शेयर नजर आ रहा है, और इसने भी एक नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर लगाया है, 16.5 देखिए इस समय कारोबार करता हुआ, ये देखिए, तो इसमें भी क्या मूव आया और इसने भी आज अपने नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छुआ है। श्रीकांत जी इस पर भी एक राय दीजिए, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो दरअसल 52 हफ्ते इसके हाईज लगा रही है, छोटी टिकट साइज का जरूर है, ये बताइए। और इसमें राकेश झुनझुनवाला साहब का भी हिस्सेदारी है, राधा कृष्ण दमानी साहब की भी हिस्सेदारी है, आज आशीष का जैकपॉट स्टॉक है, और क्या मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इस पर आपकी राय क्या है, ये मोमेंटम कहां तक ले जा सकता है इस शेयर को? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज ये काफी बड़े गैप के साथ खुला है, और पूरे दिन उसने गैप को होल्ड किया है, और सबसे बड़े वॉल्यूम्स है। इनफैक्ट देखेंगे तो मंथली प्राइस गैप है, वीकली प्राइस गैप है, प्लस काफी सारे मूविंग एवरेजेस का एक साथ क्रॉसओवर है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक में और तेजी बनेगी, अभी कुछ 34 के करीब है। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम जो टारगेट्स एक्सपेक्टेड रहेंगे, आज मॉर्निंग में भी आपने इसे कवर किया था, तभी मैं देख रहा था इस स्टॉक को, तो 44 से 45 के टारगेट्स मुझे ये स्टॉक में नजर आ रहे हैं। तो करंट लेवल से अगर आप लॉन्ग कर चुके हो तो होल्ड कीजिए, अगर लॉन्ग करना है तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है 34-35 में, और 45 के टारगेट हम कम से कम ये स्टॉक में देख रहे हैं। चलिए ये राय आपको आती हुई दिख रही है मैन इंफ्रा पर, और इस स्टॉक के जो जनक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी स्वागत है आपका। फिलहाल आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 16% ऊपर है, देखिए किस हिसाब से आशीष भाई, किस हिसाब से आपको CNBC आवाज की तेज आवाज स्क्रीन पर चलती हुई दिखती है। नॉर्मली लोग यहाँ पर मुनाफा वसूल करते हैं, लेकिन इतनी मजबूती से यहाँ पर खड़ा हुआ है कि आपको ये देखते ही बनता है। आशीष भाई आपने इतनी रिसर्च करी है लॉन्ग वीकेंड पर, तो 20% का कैंडिडेट तो देखिए ये है, ये बात तो पक्की है। अभी 16%, 16.5, 17% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन बहुत पहले तो बधाई इतने बढ़िया कॉल के लिए। ये बताइए आपने क्योंकि रिसर्च करी है खुद, इसका फेयर वैल्यू कहां बैठती है, इसका भाव क्या होना चाहिए? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि जब शेयर बाजार में जो सबसे समझदार सियाने लोग हैं उन्होंने इस भाव के ऊपर खरीदा हुआ है, ठीक है,
और सब जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं, तो आपके लिहाज से इसकी फेयर वैल्यू क्या बैठती है? हेमंत, इस कंपनी का इस समय मार्केट कैप जो है आज की तेजी के बावजूद 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए का है। ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दी और डेट कंसर्न नहीं है, नेट डेट बुक्स पे है ही नहीं। और दूसरा 800 करोड़ रुपए तो इसकी ईपीसी ही की ऑर्डर बुक है, और इसके अलावा रियल एस्टेट के तमाम प्रोजेक्ट जो मैंने हाईलाइट करे उनका, खैर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन को अगर मैं इम्बाइब करने की कोशिश करूं तो बहुत तगड़ी तेजी दिखा सकता है स्टॉक। खैर उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इस कंपनी में इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा नजर आई थी और यही कारण था इस स्टॉक को हाईलाइट करने का। ये स्टॉक 70-75 तक के लेवल से पिटा है, आज भी उन लेवल से आधे पे ट्रेड कर रहा है। और जो मार्केट इन्वेस्टर्स जिन्होंने चेक इन करा था, जिनका आप नाम ले रहे थे, वो तो मौजूदा भाव से भी ऊपर इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं इस कंपनी में। मुझे लगता है अच्छा दमखम दिखाएगा। और मैंने तो अपनी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम से रिक्वेस्ट करी है कि हो सके तो इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को कल बुलाया जाए केवाईसी में, तो देखते हैं अगर वो आते हैं कि नहीं। हेमंत जी, जिस हिसाब से आप एक भूख देख रहे हैं ना, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, वो आपको इन स्टॉक्स में आती हुई दिखेगी, खासकर वो जो अपने 52 हफ्ते के हाई से लगभग 50% नीचे आपको चलते हुए दिख रहे हैं। राजेश पालविया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पालविया साहब, सुबह आपसे आज मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन बहुत शानदार यहां पर हम लोग रैली ट्रैक कर रहे हैं मैन इंफ्रा में। बताइए क्या राय है आपकी? फिलहाल 34.75 का 34.45 का प्राइस मेरे सामने स्क्रीन पर। शैल जी, काफी अच्छा ब्रेकआउट चार्ट पे हुआ है और इसने जनवरी के जो इसके स्विंग हाई थे उसको भी क्रॉस करते हुए स्टॉक अब ये ट्रेड कर रहा है। तो वीकली सेटअप के हिसाब से भी इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है वीकली सेटअप और मंथली सेटअप के हिसाब से भी इवन, तो ये दर्शाता है कि स्टॉक में अब यहाँ से एक बड़ा मूव इसमें और एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए, जो कि इसको 40-45 के जोन में लेके जाएगा। तो आज तो मुझे लगता है बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं हेमंत जी, सर्किट तो आज लगेगा, इसमें क्लोज होगा। इसके बाद भी मुझे जो टारगेट लग रहे हैं वो 40-45 तक के टारगेट इसमें एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। और स्टॉक का अगर मंथली सेटअप देखें तो पूरा एक वी शेप रिकवरी हुआ है स्टॉक में। जो जनवरी के हाई थे वो हाई को आज ये क्रॉस करते हुए स्टॉक अब बंद होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अब एक बड़ा रिवर्सल ऑलरेडी प्ले आउट हो रहा है और ये स्टॉक को हायर साइड पे 40-45 की तरफ लेके जाएगा। आराम से जाएगा सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 19% देखिए ऊपर ये कारोबार करता हो और थोड़ी देर में इसमें अपर सर्किट लगना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और वो इसलिए है क्योंकि दो तो इसको वो मिले हुए हैं ख्यातियां, एक तो आज का छोटू स्टॉक, दूसरा आज का जैकपॉट स्टॉक, ऊपर से आशीष की इतनी बड़ी रिसर्च, ऊपर से बिग बुल, राधा कृष्ण दमानी जी का नाम, मतलब इतने सारे नाम में सर्किट नहीं लगे तो मतलब क्या है। हेमंत जी, बिग बुल के बिग बुल हैं वो, बिग बुल के गुरु जी। तो देखिए सारी वो चीजें हैं और इसीलिए देखिए जिसने भी स्टॉक को खरीदा आज खुलने पर 33 रुपए पर, देखिए ये स्टॉक उसके बाद कहां गया, 34.70 का इंट्राडे हाई को अब निकालने के लिए तैयार और 20% की तरफ अग्रसर है ये शेयर। तो बहुत ही बढ़िया, इसलिए मैंने आशीष भाई आपसे कहा, आपको बधाई, क्या शानदार आइडिया दिया है। ये कई बार हम लोगों ने कल का खिलाड़ी आज में भी कहा था और कहा था कि ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, और आज आपकी जैसे ही मोहर लगी, आपका मिडास टच इसे लगा, देखिए ये स्टॉक जो है वो निकल चुका है ऊपर की तरफ। ये दिखा रहे हैं मन इंफ्रा के प्रमोटर ने कितनी बाइंग करी, ओ माय गॉड, मतलब लगभग हर, ये आशीष, ये आपने ग्राफिक बनवाया है, ये लगभग हर दिन बाइंग करी है उन्होंने सितंबर के महीने में। पिछले क्वार्टर के एंड से 1 महीना हो गया लगातार बाइंग कंटिन्यू होती हुई। तो मनन शाह, पराग शाह जो चेयरमैन और एमडी हैं, उनकी तरफ से लगातार यहां पे बाइंग चलती चली जा रही है स्टॉक में। रिसर्च करिए, बताइए कहां पर नजर होगी। अच्छा, एक स्टॉक, ये तो खैर 20% सर्किट चिपक गया, डॉक्टर साहब दिखाइए, जैसा हम लोगों ने आपसे कहा था, ये लगना ही था, इसको कोई रोक नहीं सकता था। और ये सुबह भी देखिए यही बात हुई थी, वो मित्र आते हैं जो शॉर्ट करते हैं, वो फिर लास्ट में कटते हैं, वो फिर अच्छा कई बार तो अगले दिन देना पड़ता है। क्या होता है कि आप क्लोज आउट में चले जाता है जी, और उसके बाद आपने 34.95 अगर आपका सर्किट है हेमंत जी, तो अगले दिन जब ये ऑक्शन होता है ना, में जाएगा, तो आप यूं समझिए कि 2 हाथ भी कटते हैं गले के साथ। तो फिलहाल आपके सामने सर्किट पर 34.95 मन इंफ्रा, आशीष जी की बहुत जबरदस्त रिसर्च और बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट, आज भी 20% आपके सामने स्क्रीन पर चिपका हुआ, और लगभग 11 लाख शेयर हेमंत जी आपके सामने ट्रेड हो रहे हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं एक ब्रेकआउट बताऊं। आप एक ब्रेकआउट बताइए, बस मैं एक बता दूं। जी। आशीष भाई कोई भी स्टॉक बताते हैं उसमें 1 करोड़ से कम शेयर ट्रेड नहीं होते हैं। क्या बात तो आप देख लीजिए, पिछली बार वाला भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही था, 1 करोड़ शेयर यहां पर ट्रेड हो चुके हैं मन इंफ्रा में। लेकिन आप ब्रेकआउट बताइए अगला कौन सा, यहां तो सर्किट लग गया, अब यहां जगह नहीं है। हेमंत जी, खाने पीने के सामान पर वापस आ जाइए। आपके सामने बहुत जबरदस्त तरीके का मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है उमंग डेयरी पर। ये आपकी बर्फी भी वहीं से, जी हाँ बिल्कुल
सबसे पहले जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से, जो आपको राय देंगे उमंग डेयरी के काउंटर पर। बहुत जबरदस्त यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है, खाने पीने की चीजें, ऐसा डेयरी और दूध के प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ जाती है शादियों में वैसे। बिल्कुल। और इस वक्त आप समझिए कि सर्दी का सीजन है, लोग पनीर नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? आपके सामने 3 रुपए 90 पैसे ऊपर। पालविया साहब बताइए क्या राय? तो शैल जी, ये स्टॉक में अगर वीकली सेटअप देखूं तो इसमें एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट आज के सेशन में होते हुए दिख रहा है। तो ये वीकली सेटअप में इसमें आज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है और स्टॉक का सेटअप ये दिखाता है कि स्टॉक का मोमेंटम यहां से कंटिन्यू रहना चाहिए, जो कि इसको लेके जाना चाहिए करीब 60 की तरफ। बट अभी यहाँ से इमीडिएट जो ट्रेडिंग के हिसाब से टारगेट लगते हैं वो मुझे लगता है करीब 54 से 55 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। बट मुझे लगता है कि आज की क्लोजिंग अगर ये 50 रुपए के ऊपर करता है तो इसके जो टारगेट होंगे पोजिशनली वो 60 रुपीज तक आते हुए दिखेंगे। अभी इसके 54, 55 तक के टारगेट है। जिनकी भी पोजीशन है, जिन्होंने लोअर साइड पे लिया हुआ है, होल्ड रखें, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले 48.50 के आसपास। 10% के सर्किट वाले स्टॉक्स हम लोगों के रडार पर आ रहे हैं और देखिए 10% का सर्किट यहां पर लगता हुआ 50 रुपए 95 पैसे, ये है इंट्राडे का आज 10% का सर्किट का लिमिट और लगभग देखिए वहीं पर जाता हुआ और ये लग जाएगा, ये भी सर्किट पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। और क्या शानदार स्टॉक आपने पकड़ा है, अच्छी तेजी दिखाता हुआ। और 60 रुपए की जो बात करी वो 52 वीक हाई है। कुछ दिनों में हम ऐसे ही चर्चा कर रहे होंगे और बात करेंगे। उमंग डेयरीज भी हमने मन इंफ्रा की तरह बताया था और देखिए 52 वीक हाईज पहुंचता हुआ। तो हेमंत जी, आपके सामने जो वॉल्यूम फिलहाल उमंग डेयरी में आपको उमंग कितना बढ़ती हुई दिख रही है, वो है लगभग 2,08,000 शेयर। यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश मारेंगे तो ये वॉल्यूम आपको बदलती हुई दिखेगी। और यहाँ पर आपने कल के सत्र में हेमंत जी सिर्फ 9,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिखे थे। तो पूरा बाजार आपको हफ्ते के शुरुआती दिन एक बहुत ही अच्छी फ्रंट फुट पर बैटिंग करता हुआ दिख रहा है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यही वो थीम थी। देखिए जिस कड़ी के तहत आशीष ने आपको आज सुबह सुबह बताया था, मन इंफ्रा 20% का अपर सर्किट वहां पर लग चुका है। उमंग डेयरीज 10% का अपर सर्किट यहां पर देखिए आपको लगता हुआ आपके सामने नजर आ रहा है। और बीपीएल 10% का अपर सर्किट यहां लग चुका है। तनेजा एरोस्पेस 10% का अपर सर्किट यहां। और टीबीजी में भी देखिए बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तगड़ा एक्शन इस समय आपको देखने को मिल रहा है। टीबीजी भी 7-8% ऊपर देखिए कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी बढ़ेगा ऐसा नहीं, सारे के सारे स्टॉक्स आपको शानदार तेजी देखते हुए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ये बताइए कल क्या क्या होने वाला है, सारे इवेंट्स की लिस्ट प्लीज शेयर करिए। हाँ, इंपॉर्टेंट दिन है कल। एक तो राहुल शर्मा जी की वाइफ ने सुना कि नहीं सुना शोरूम का, इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। ऐसा ही है। दूसरा, 3 दिन की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है उसकी शुरुआत हो जाएगी कल से। तो फ्राइडे को ध्यान रखें, वो क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट आना है। कल से प्राइमरी मार्केट्स में हलचल लौटेगी। तो बर्गर किंग इंडिया का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड है 59 से 60 रुपीज का। कुल मिलाकर 810 करोड़ रुपए मोबिलाइज करना चाहती है कंपनी। एडोर वेल्डिंग नाम की कंपनी के सितंबर क्वार्टर के नंबर्स ड्यू हैं, ये कल आएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में 2 इंपॉर्टेंट हियरिंग्स हैं। एक तो इंटरेस्ट मोरेटोरियम केस की हियरिंग फिर से रिज्यूम होगी। दूसरा, टाटा वर्सेस मिस्त्री का सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कराए कल की डेट फाइनल हियरिंग के लिए। तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। कोविड की बात हो रही थी, लॉकडाउन की बात हो रही थी, लेकिन कल ध्यान रखें वो दिन है जब यूके का, लंदन, इंग्लैंड का जो लॉकडाउन था, रिस्ट्रिक्शन जो फ्रेश लगे थे, वो कल से हटने जा रहे हैं। और वहां पे उनके फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबने क्लियर कर दिया है वो लॉकडाउन हट रहा है कल से। साथ साथ कुछ दिन पहले हम लोग चेन्नई के लिए, तमिलनाडु के लिए कह रहे थे साइक्लोन निवार आया है। उसके बाद तमिलनाडु और केरला को कल फिर से ब्रेसअप करना, एक और स्टॉर्म आना है। आईएमडी ने ऑलरेडी रेड अलर्ट इशू कर दिया है। तो हेवी से वेरी हेवी रेनफॉल्स उस इलाके में आएंगी। अच्छा, कार लॉन्चेस दिसंबर में काफी सारी लाइंड अप है, उसकी शुरुआत कल से होगी। निसान की जो हाईली एंटिसिपेटेड मैग्नाइट एसयूवी है वो लॉन्च होगी। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जिस स्पेस में आ रही है, ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव स्पेस है, जहां पे मारुति की ब्रेजा है, हुंडई की वेन्यू है, टाटा की नेक्सॉन है, किया की सोनेट है, उस ऑलरेडी क्लटर्ड स्पेस में एक और यहां पे ऑफरिंग आती हुई। और जाते जाते बता दूं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3rd ODI कल खेला जाएगा। राय आपको आती हुई दिख रही है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इस हफ्ते में ट्रैक करने के लिए। हेमंत जी, थोड़ा ध्यान एफएनओ की तरफ देखते हैं और एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, 2 स्टॉक्स में शानदार तेजी, टीवीएस मोटर्स दिन के उच्चतम लेवल 507.70 और एचडीएफसी, बताइए क्या कीजिएगा।
जी हाँ, बिल्कुल। टीवीएस मोटर्स में काफी अच्छा सेटअप है। यहाँ पर कल के फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और आज स्टॉक कंफर्टेबली 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इसमें तेजी जारी रहेगी, ऊपर में 525 530 के लक्ष्य आते हुए दिखते हैं और स्टॉप लॉस जो यहाँ पर लगाना होगा रिवाइज तरीके से आई थिंक 490 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा अगर हम बात करें, आई थिंक ऑटो बैक में हीरो मोटो का सेटअप भी काफी अच्छा है, उसे भी हम तेजी की तरफ देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर 3200 के लेवल आते हुए दिखते हैं और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3050 का रहेगा। चलिए, ये राय आपको हेमंत जी 2 काउंटर्स पर आती हुई दिख रही है। एक राय हेमंत जी जरूर लेंगे हम लोग राहुल शर्मा साहब से इन्फोसिस और टीसीएस पर। यहां पर भी आपको शानदार ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। राहुल जी, इन पर राय। निफ्टी का आईटी इंडेक्स ऑलरेडी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी हाँ, मैं टीसीएस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा कंप्लायंस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, बट इन्फोसिस पे डेफिनेटली कमेंट कर पाऊंगा। इन्फोसिस इनफैक्ट आईटी पैक की अगर हम बात करें तो काफी हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि आईटी पैक में दिसंबर सीरीज में अच्छा डेटा बिल्टअप हुआ है, साथ ही में टेक्निकल सेटअप्स इनके इंप्रूव होते हुए लग रहे हैं। तो आई थिंक इन्फोसिस में हमें ऊपर में 1200 का लेवल आता हुआ दिखता है आने वाले कुछ सेशंस में। आई थिंक 1200 का लेवल क्रॉस भी कर सकता है, जो हिसाब से सेटअप है एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है इन्फोसिस के चार्ट्स में। तो अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो इसे बाय कीजिए 1090 के स्टॉप लॉस से और ऊपर में 1200-1250 के लक्ष्य पोजिशनली आते हुए दिख रहे इन्फोसिस में। ऑलराइट, चलिए तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ इन्फोसिस और आईटी सेक्टर में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। लेकिन डीलर्स क्या कह रहे हैं, डीलिंग रूम में क्या हलचल देखने को मिल रही है? मिड कैप स्मॉल कैप्स के ऊपर क्या बात हो रही है? बताइए, स्मॉल कैप मिड कैप से शुरुआत कर दीजिए आज तो। स्मॉल कैप मिड कैप तो हेमंत बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और देखिए, आज अगर आप शुरुआत करवा रहे हैं स्मॉल और मिड कैप से, तो किर्लोस्कर ग्रुप पे नजरें होनी चाहिए। देखिए, उन किर्लोस्कर फेरस देख लीजिए, किर्लोस्कर ब्रदर्स देख लीजिए, किर्लोस्कर न्यूमैटिक देख लीजिए, सारे किर्लोस्कर ग्रुप के स्टॉक्स आज ऊपर हैं और चलते भी ये साथ में है। और इनकी एक होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। यहां नजर होनी चाहिए क्योंकि यहां डीलिंग उसको लगता है कि 15 से 20% का शॉर्ट टर्म में रिटर्न हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। इनके पास 24% हिस्सेदारी जो है किर्लोस्कर ब्रदर्स में है, 51% होल्डिंग जो है किर्लोस्कर फेरस पे है। तो अगर आप किर्लोस्कर ग्रुप की अनलॉकिंग की अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज को इसका फायदा पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको यहां ट्रेडिंग करनी है तो किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज पे डीलिंग रूम्स अपनी एक बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है एक स्मॉल कैप काउंटर पर। और ऑब्वियसली हेमंत जी, जैसे यतिन जी के मुख से निकला ये आपके सामने स्क्रीन पर दौड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन यतिन जी, मिड कैप्स, लार्ज कैप्स, एफएनओ स्टॉक्स में भी कोई जरूर आपको तेजी पकड़ में आती हुई दिख रही होगी। तो देखिए शैल जी, लास्ट वीक हम यूपीएल के बारे में भी बात कर रहे थे, किस प्रकार से यहाँ एमएससीआई की सेलिंग जो है खत्म होने वाली थी फ्राइडे। आज भी 3% ऊपर है। तो ये कॉल जो है कंटिन्यू कर रहे हैं डीलिंग रूम। उनको लगता है कि 440 से लेकर 450 के लेवल्स बहुत जल्द यहां देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने लगभग 550 550 के लेवल से करेक्शन दिया है और यहां वापस से फंड बाइंग जारी है, ऐसा हमको ये बता रहे हैं। और अगर आप आज का ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो टॉप 5 ओपन इंटरेस्ट गेनर्स में से है। लगभग 15% का ओपन इंटरेस्ट यहां ऐड हुआ है और लगभग 36 लाख शेयर्स जो है दिसंबर सीरीज में लॉन्ग साइड पे ऐड हुए हैं। तो यूपीएल काफी यहां ट्रेडिंग मोमेंटम बन सकता है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और इसी के साथ टाटा केमिकल्स और टाटा ग्रुप पूरा एक्टिव है। काफी सारे स्टॉक्स वहां आपको दिखेंगे 52 वीक हाई लगते हुए। और यहां भी हमने ओपन इंटरेस्ट में 10% का एडिशन देखा है। और टाटा केमिकल्स में डीलिंग रूम्स का मानना है कि 4 से 5% की यहां भी हमको तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही टाटा केमिकल्स और यूपीएल डीलर्स के बाय रिकमेंडेशन लिस्ट पे आज। ऑलराइट, टाटा केमिकल्स, यूपीएल और किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज तो देखिए निकल ही पड़ा है सारे ग्रुप। ये आपने बोल रहे थे, मैं सारे देख रहा था किर्लोस्कर वाले स्टॉक सारे मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। यूपीएल, इस पर एक राय दीजिए रचना जी, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? 433 पे है फिलहाल और उसका आज ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बार बना है उसने। तो इसमें अगर और मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो माइनर 426 के आसपास इसको स्टॉप लॉस लगा के अगर चले तो इसमें आने वाले दिनों में हम लेवल 440 और 445 तक के देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ये राय आपको यूपीएल पर आती हुई दिख रही है हेमंत जी। साथ ही साथ टाटा केम पर भी एक लॉन्ग कॉल ले लेते हैं गाबा साहब से। उन्होंने 340 से एक शानदार आपको इस रैली को पकड़ते हुए दिखे हैं। गाबा साहब, आपकी राय टाटा केमिकल्स पर? फिलहाल 404 प्राइस। टाटा केमिकल तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया चार्ट है, जो उसका मोमेंटम है, जो ब्रेकआउट मिला है उसके हिसाब से 400 तो आ गया, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस
लेकिन अपसाइड अप भी ऑन है, इसलिए कभी कोई मौका मिलता है तो स्टे ऑन। सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 390 का, और फ्रेश बाइंग अब भी बनती है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 410 से 415 से 420 तक। अब तक मोमेंटम है, थोड़ा भाग गया है लेकिन मोमेंटम है। ठीक बात है, तो मोमेंटम यहाँ पर नजर आ रहा है। नजर रखिए ये केमिकल स्टॉक्स भी देखिए वापस से बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर आएगा ठीक 7 मिनट बाद। चंदन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहते हैं द मोर द मैरियर। ठीक है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर में भसीन जी के बाद फिर कल का खिलाड़ी आज नीरज भी देखिए हमारे साथ जुड़ेंगे, और बहुत सारे BTST STBT आइडियाज भी आपके सामने हमारे सारे एक्सपर्ट्स कम से कम एक तो देखिए पेश करेंगे। मैं देख रहा हूं बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या मूव देखने को मिल रहा है। वाह, 250 पॉइंट ऊपर देखिए आज ये कारोबार करता हुआ। और निफ्टी का डायरेक्टर साहब ऑल टाइम हाई से काउंटडाउन दिखाइए। 13200 वाला काउंटडाउन तो हमने खूब देखा, लेकिन ऑल टाइम हाई से काउंटडाउन दिखाइए जिस हिसाब से ये चल रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए बढ़ता जा रहा है। चंदन जी सवाल आपसे इसी पर है मेरा, ऑल टाइम हाईज आज या कल तक का इंतजार करना पड़ेगा निफ्टी के लिए, बताइए क्या नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन 13,145। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है 30 पॉइंट आप और बढ़ाएं और हम ऑल टाइम हाई पहुंच जाएं। लग रहा है आज भी हो सकता है, आज हो सकता है, बट मेरे हिसाब से कल तो पक्का ही हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि हम 13,000 के बेस को अब ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। बाजार का जो मेजर सपोर्ट था 12,700 750 वो अब शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं 12,900 के आसपास आ चुका है, और इंट्राडे ट्रेडिंग सपोर्ट शिफ्ट होकर 13,000 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छी चीज है, और बाजार 13,145 से नहीं 13,250 से लेके 13,400 तक के लेवल बनाना चाहिए। तो आप चाहे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें या फिर 2-3 दिन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें, आप 12,950 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 13,250 और 13,400 तक के टारगेट आपको यहाँ पे हासिल होने मिले। चलिए, ये राय आपको निफ्टी 50 पर आती हुई दिख रही है। चंदन जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बचे हुए आधे घंटे के लिए आपसे कोई शानदार लॉन्ग कॉल ना लें? सुबह आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपके पसंदीदा काउंटर्स थे हैवेल्स और इंडसइंड बैंक। बिल्कुल सेल जी, देखिए सुबह वाले सत्र में हमने इंडसइंड बैंक और हेवेल्स की बात की। हेवेल्स में इमीडिएट बेसिस पे अच्छा मूवमेंट दिया, उसके बाद हल्का सा डीप है, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। और इंडसइंड बैंक आप देखें काफी अच्छा मूवमेंट है। यूजुअली ये काउंटर हमारे रेडार पे कम रहता है हाई बीटा की वजह से, बट जिस हिसाब से इसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और आज 10% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है और काउंटर ने इमीडिएट हर्डल को पार किया, यहाँ पे अभी भी खरीदारी की सलाह रहेगी। ट्रेलिंग पोजीशन को यहाँ पे लगभग 85 के स्टॉप से रखना चाहिए, 910 का टारगेट बनेगा। और नए ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो मैं यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल को रिकमेंड करना चाहूंगा। अपोलो हॉस्पिटल हमारे पिछले महीने एक प्रेफर्ड पिक था, और अब लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे 10-12% की नई रैली बनेगी। तो अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह रहेगी, यहाँ पे लगभग 2600-2700 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। राइट, तो अपोलो हॉस्पिटल्स ये आपको पसंद आता है, ये वो शेयर है जो आप अगले आधे घंटे के लिए भी खरीदेंगे, और पोजिशनली भी आपको बढ़िया लगता है ये स्टॉक, क्योंकि मैं देख रहा हूं क्योंकि नवंबर के महीने में भी, अक्टूबर के महीने में भी, डॉक्टर साहब दिखाइए पिछले 2 महीने का चार्ट अगर आपके पास हो या 6 महीने का चार्ट हो, एक रनअवे रैली अपोलो हॉस्पिटल्स में देखने को मिली है। बिल्कुल, तो यदि मान लो आप BTST के लिए बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 2355 का, टारगेट रहेगा आपका लगभग 2480 का। पोजिशनल देखोगे तो स्टॉप लॉस रहेगा 2300 का, टारगेट रहेगा 2650 से 2700। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है अपोलो हॉस्पिटल्स पर। हेमंत जी, एक सेक्टर जो बिल्कुल आपको फटता हुआ फिलहाल दिखता है ऊपर की तरफ, वो है PSU बैंकिंग स्पेस। PNB पर नजर डालिए, 34 रुपए 55 पैसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 250 पहुंच चुका है, और आप जितने भी छोटे मंझले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देख रहे हैं वो भी हरे निशान में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राहुल शर्मा साहब ने हमें एक लॉन्ग कॉल दी थी ICICI बैंक पर, उनसे चार्ट चेक करवाते हैं SBI पर और PNB पर। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक सारे बैंक्स एक तरह से बाइंग इंटरेस्ट इनमें रिवाइव हुआ है, और आई थिंक दोनों प्राइवेट और PSU दोनों बैंक्स में अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने मिल रहा है। अगर स्पेसिफिकली SBI की बात करें तो SBI में एक अच्छा ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। काफी तकरीबन 8-10 सेशन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक आज निकलता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक इसमें ऊपर में 255 से लेके 265 तक के लेवल आते हुए दिखते हैं स्टेट बैंक के अंदर, तो इसे बाय करके चले। 242 का स्टॉप लॉस रहेगा। और साथ ही में अगर हम
पीएनबी की बात करें तो आई थिंक पीएनबी में रिलेटिवली यहाँ पर एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी है, जहां पर आसपास में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पर रिलेटिवली फ्री फ्लोइंग मूव रहना चाहिए ऊपर की तरफ। लेवल्स की अगर हम बात करें तो पीएनबी में हमें 38 का लेवल आता हुआ दिखता है और नीचे में एक तरह से ये जो राइड है, जो मोमेंटम है, आई थिंक इसे राइड करना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अभी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 32.50 का। ऑलराइट, तो इसके ऊपर नजर रखिए। ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए आपको आज नजर आएंगे। लेकिन जिन जिन मिड कैप्स की हमने बात की थी, देखिए क्या मूव है, ऐसा सर्किट खुल ही नहीं रहे हैं। अब मन इंफ्रा एक बार फिर से दिखा दीजिए, सर्किट चिपक चुका है। मतलब मैं सोच रहा हूँ क्यों शॉर्ट किया लोगों ने। हम लोग सुबह यही बात कर रहे थे कि मत करिए, क्या फायदा। हेमंत जी, ये वो लोग हैं जो हमारे असली दर्शक जो हैं उनकी मदद करते हैं। हाँ सही बात है। अच्छा, जब 15% ऊपर था हम लोग कह रहे थे ये 20 हो जाएगा जी, 5% का पूरा क्लीन मूव देंगे। तो आप समझिए एक तरीका ये भी है, ये खुलने के बाद जब ये थोड़ा सा नीचे आए तब खरीद के स्मार्टली बैठिए, आखिरी सौदे तक का वेट करिए। आखिरी आधे घंटे 1 घंटे में आपको फिर ये 5% जो भी बचता है वो सर्किट लग जाएगा। ये अब एक दरअसल नियम हो गया, नियम हो चुका है। तो देखिए ये वैसा ही हो रहा है, अडिग रहा हेमंत जी। अगर आप दिन भर देखें तो 15-16% ये बढ़ा रहा गैप अप खुलने के बाद। और उसके बाद जब आपने और आशीष जी ने यहाँ पर दोबारा चर्चा करी, पालवे साहब का यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन आपको आता हुआ दिखा। सही है। अब आपके सामने 1,96,00,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो 36, मैं सुबह भी देखिए कह रहा था 2015 में 36 रुपए के भाव पर राधाकृष्ण दमानी जी ने खरीदा है, तो उससे तो नीचे मिल रहा है आज भी, तो इसके ऊपर कल भी नजर रहेगी साफ तौर पर। तो 36 के तो नीचे, अगर वो बेंचमार्क है, उन्होंने रिसर्च करके खरीदा है, वैल्यू बायर है, उन्होंने अगर खरीदा है रिसर्च करके, तो ये उसके तो नीचे है, ये सिंपल है ना। बेसिकली हेमंत जी ने आपको क्या बताया है कि अगर वो कल का खिलाड़ी आज देना उन्होंने बंद कर दिया है, तो इनविजिबल कल का खिलाड़ी आज मैन इंफ्रा आप कल के लिए भी देख सकते। सही बात है। अच्छा, नीरज भाई का कल का खिलाड़ी आज तो थोड़ी देर में आने ही वाला है। ये तो 20% पे है ही, और हम लोग जो थोड़ी देर पहले मिड कैप्स ट्रैक कर रहे थे, आप देखिए उसमें आज हम लोगों ने सुबह सुबह बीजीआर की बात की थी, 10% के सर्किट पर चिपका हुआ है। आज कितने 10% वाले स्टॉक्स के ऊपर देखिए बात हुई है, और आज का दिन मिड कैप्स का ही दिन है। इवन हम लोगों ने देखिए बात करी थोड़ी देर पहले उमंग डेयरीज की, 10% का सर्किट चिपका हुआ है वहां पर। बीपीएल की बात हुई, 10% सर्किट लगा हुआ है। तो बहुत सारे मिड कैप्स हैं जहां पर आज तगड़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए भसीन साहब को जोड़ते हैं, शुरुआत करते हैं फिर बीटीएसटी आइडियाज की। और मुझे तो लग रहा है ये शैल जी आज ही हो जाएगा ऑल टाइम हाई, ऐसी गट फीलिंग आ रही है, कभी कभी अंदर से आती है, तो ऐसा लग रहा है। कल होगा तो ठीक है, कल तो देखिए हो ही जाएगा, लेकिन ये आज भी हो जाएगा ना, मजा तो तभी है। 1 दिसंबर और ऑल टाइम हाई, कुछ ऐसा हो। ऐसा कीजिए ना, भसीन साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो 2 लार्ज कैप के बाय आइडियाज दे दें। हाँ, 2 ही स्टॉक चलने चाहिए। थोड़ा सा आरआईएल, डॉक्टर साहब दिखाइए एक बार आरआईएल, और थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक, ये 2 क्वालिटी स्टॉक्स, और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक रचना जी देखिए जनरली पसंद करती हैं इस तरह के स्टॉक्स, अगर चल जाएं तो ये आज ही हो जाएगा, लग रहा है कि ऑल टाइम हाई हो जाएगा। मंदी करने वाले फंसेंगे, और देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। भसीन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो आपको एडवांस में निफ्टी के ऑल टाइम हाई की बधाई। बताइए, अब तो दूर कहां रह गए, बिल्कुल करीब है, कैसे अप्रोच करेंगे आप? बीटीएसटी क्या करेंगे बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी, आपको भी, शैलेंद्र जी को भी, और बहुत बहुत मुबारक हो। दिसंबर हैज स्टार्टेड वेल, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। ट्राई एंड बी ऑल्सो लाइट ऑन द मार्केट। जो एंड मिड कैप्स में मुझे बहुत रंगत दिखती है, बट ऑल टाइम हाइज आर ऑल्सो मेंट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। सेकेंड हाफ ऑफ डिसंबर अकॉर्डिंग टू मी कैन बी वेरी वेरी वॉलेटाइल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी बट प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट, दैट्स द की। अब आपको अपडेट दे दूं सर, आपको मैंने फ्राइडे को 9 रुपए 70 पैसे पे कहा था टीवी आइडिया, वो 10.50 बिक गया, और वो मैंने पहले भी आपको 2-3 बारी कहा था। आपको मैंने टीवीएस मोटर बहुत कन्विक्शन से कहा था विल बी द बेस्ट 2 व्हीलर स्टॉक, और उसके रिजल्ट देखिए बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो 2 व्हीलर में टीवीएस हैज बीन आउट परफॉर्मर, 65 वाला 515 बिक गया। वोडाफोन आइडिया, इंडिया बुल, ग्रासिम, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, ये सब मेरे आउट परफॉर्मर्स हैं। पीएफसी, आरईसी नॉट टू फॉरगेट। अब आपके लिए मैं 3 नेम दे रहा हूं, 2 बायज, 1 सेल और 1 कैश कॉल दे रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये भी डिस्क्लोजर दे रहा हूं कि इसमें हमारी और क्लाइंट्स की पोजीशन है, बट जो मेरी अंडरलाइंग थीम है वो बहुत बुलिश है इस शेयर पे। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं। इरशाद, भसीन साहब शुरू कीजिए, +2 पहले।
तो पहले होएगा सर टॉप बाय वहां पे है विप्रो, अनक्वेश्चनेबली द डार्लिंग ऑफ द आईटी सेक्टर विल आउट परफॉर्म, 350-51 में लीजिए, 343 का स्टॉप लॉस, दिस इज हेडेड बैक टू 375। दूसरा बाय होएगा मेरा फेवरेट मुथूट, 1150 में लीजिए, 1128 का स्टॉप लॉस, 1175 टू 1185 का टारगेट। और सेल में होएगा टाइटन, 1342 से 45 में बेचिए, 1368 का स्टॉप लॉस, 1305 का टारगेट। अब आपको बता रहा हूं मैं शेयर जो मैंने रिसर्च करके मीटिंग भी की है, और वो है एनबीसीसी। देखिए एनबीसीसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिस तरह से आपके अप्रूवल्स आ गए उनके पास, नरोजी नगर, कदवाई नगर और कंस्ट्रक्शन का पिकअप है, उन्होंने इंडिकेट किया है कि जो उनकी 40,000 करोड़ की जो लागत वाले प्रोजेक्ट्स हैं दे आर इन फुल स्ट्रीम, और एनबीसीसी को वहां 10% मार्जिन मिलता है रफली, प्लस उनकी जो प्रॉपर्टी है वहां दे हैव अ पर्सनल स्टेक इन प्रॉपर्टी। तो दिस ऑल्सो उन्होंने इंडिकेट किया दैट दे नीड अबाउट 70,000 लेबर, जिसमें से 60,000 इज ऑलरेडी देयर। तो अगर आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चलें, आई थिंक एनबीसीसी कैन बी एन आउट परफॉर्मर। एज ए डिस्क्लोजर, वी हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, आवर क्लाइंट्स होल्ड इट फॉर अराउंड दैट 24-25 लेवल। We are looking for a target initially of 45, and then it can even go more, so we will take it from there. So this is the disclosure, sir, and this is the stock which we are recommending. जी बसीम साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिन लोगों ने बहुत पुराने समय में नरोजी नगर, किदवाई नगर और खासकर साउथ एक्स का पुराना जमाना देखा है, वहां की स्काईलाइन बिल्कुल एनबीसीसी ने बदल दी है पिछले 5-7 सालों में, और बहुत ही आपने यहाँ पर स्टॉक में पिटाई होती हुई देखी, और वो वापस स्प्रिंग अब ऊपर की तरफ खुलता हुआ 28 रुपए का प्राइस। हेमंत जी, पूरे का पूरा पीएसयू बास्केट जो दिल्ली से ताल्लुक रखता है, वहां पर आपको गहरा हरा निशान आता हुआ दिखेगा। 2 दिन से हटको चल रहा है, उस पर नजर डाल लेते हैं। बहुत ही शानदार मूवमेंट आपको बीएचईएल में भी आता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं पूरे के पूरे पीएसयू बास्केट में जो दिल्ली से संबंध रखते हैं, वहां पर आपको बेहतरीन तेजी फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, बात है। तो देखिए ये स्टॉक अब मूव करता हुआ आपको नजर आएंगे, सारे के सारे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। चलिए बीटीएसटी आइडियाज ले लेते हैं बाकी के एक्सपर्ट्स के भी। भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रचना जी, शुरुआत आपसे बताइए, कौन सा स्टॉक कल घर लेकर जाना चाहती हैं आप, क्या अच्छा लगता है? 2 स्टॉक है, एक तो लास्ट वीकेंड पे हमने अल्ट्राटेक सीमेंट सजेस्ट करा था 4770 के स्टॉप लॉस से, 5000 का नंबर दिखना चाहिए, उसमें ये बात हुई थी हमारी। 4950 आज टच किया है, लेकिन 5000 में अभी भी डिप की वजह से स्पेस है, तो वो अभी भी यही कहेंगे हम कि 5000 दिखना चाहिए। तो 70-80 रुपए का उसमें अभी भी स्पेस है, और 30 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से खेल सकते हैं, 4930 पे है। और दूसरा जो है वो टीसीएस का फ्यूचर्स है, 2734 पे है फिलहाल, 2715 पे अगर इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो 2745 एंड 2760 के टारगेट के लिए खेल सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने कहा, टीसीएस सब ए ग्रेड के बेस्ट स्टॉक्स। अल्ट्राटेक का इससे बढ़िया कंपनी नहीं है, सीमेंट स्पेस का राजा कह सकते हैं आप इसे। 5000 का टारगेट मुझे याद है, बिल्कुल आपने बोला था, उसी तरफ बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है आपको, शानदार प्रदर्शन दिखाता हुआ। पालिया साहब बताइए, आपके 2 या 1 बीटीएसटी कैंडिडेट प्लीज। तो हेमंत जी, मेरा जो 2 बीटीएसटी रहेंगे, पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा टीसीएस। टीसीएस में सेटअप देखें तो काफी अच्छी बाइंग एक्शन इसमें आज के सेशन में देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से आज बाइंग हुई है, और आईटी स्टॉक्स में, इन्फोसिस में और दूसरे स्टॉक्स में भी बाइंग दिख रही है, तो मुझे लगता है टीसीएस को यहाँ से बीटीएसटी ट्रेड करके जाना चाहिए। 2732 के आसपास फ्यूचर चल रहे, 2705 ये स्टॉप लॉस रख ले, कल तक के टारगेट होना चाहिए 2780 तक के। तो टीसीएस पहला स्टॉक रहेगा जिसको बीटीएसटी करेंगे। और दूसरा स्टॉक अगेन फार्मा स्पेस से मैं देना चाहूंगा, जो कि मैंने दिसंबर सीरीज का सितारा जैसे रिकमेंड किया था अरविंदो फार्मा को। इसको हम अभी ये 900 के आसपास पहुंच चुका है, तो हमारे टारगेट तो इसके दिसंबर सीरीज के 950 तक के, बट बीटीएसटी के लिए मुझे वापस यहाँ से एक अट्रैक्टिव लग रहा है ये स्टॉक। 900 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे, इसको बीटीएसटी करके जाए, 890 का स्टॉप लॉस रखे, कल के टारगेट होंगे इसके 920-925 तक के। ये 2 राय आपको आती हुई दिख रही हैं। चर्चा हो रही है एक बीटीएसटी की, बाजार में इतनी तेजी है कि हमारा टेक्निकल पैनल आपको 2 बीएसटी कॉल्स दे रहा है। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। शर्मा साहब बताइए, क्या राय कल के सत्र के लिए, कोई लॉन्ग पोजीशंस?
जी हाँ, बिल्कुल। मेरा BTST फेडरल बैंक में रहेगा। फेडरल बैंक ने आज बहुत ही शानदार क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट 65 का लेवल इसने मार्च के बाद आज पहली बार लगाया है। आई थिंक यहाँ पर एक तरह से स्टॉक में वर्टिकल रैली देखने मिल सकती है। हमें BTST के हिसाब से भी फेडरल बैंक काफी अच्छा लगता है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इसमें 68-70 के लेवल आते हुए दिखते हैं। 63 हाफ का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरे हिसाब से बैंक्स में तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो मेरा BTST रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक बढ़िया स्टॉक। देखिए ये BTST आइडिया है और फेडरल बैंक आज सुबह सुबह भी मुझे याद है हमारे एक्सपर्ट ने दिया था कि ये वो स्टॉक है जो इंट्राडे में बढ़िया कमाई करके दे सकता है और देखिए बिल्कुल वैसा ही ये स्टॉक मूव करता हुआ आपको नजर आया। मैंने कहा थोड़ी तो मेमोरी देखिए चल रही है। श्रीकांत जी आपने बहुत सही याद दिलाया। श्रीकांत जी स्वागत है एक बार फिर से। फेडरल बैंक आपका देखिए आज का 10 का दमदार ट्रेड्स वाला पिक भी था। जिन्होंने वहां पर खरीदा वो भी फायदे में और शर्मा जी कह रहे हैं कि ये शेयर और आगे जाने वाला है। फेडरल बैंक पर आपका टेक भी दे दीजिए और आपका BTST कॉल भी बताइए सर। बिल्कुल। वैसे अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं तो वहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट अगर देखें तो उसके बेसिस पे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चल सकता है। तो जैसे अभी राहुल ने बताया मुझे लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा और ओवरऑल बैंक निफ्टी में जो तेज़ी बनी है और बैंक निफ्टी को जो पुश करना है तो आई थिंक इन सब स्टॉक्स के साथ भी उसको पुश बिल्कुल मिलेगा। BTST की अगर बात करें तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये मार्केट में तेज़ी काफ़ी अच्छी है और मार्केट अगर आप देखें तो पॉइंट वाइज नहीं चल रहा है लेकिन काफी सारे स्टॉक चल रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा एक काफी अच्छा लग रहा है और दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल्स। इन दोनों के अगर आप देखेंगे तो दोनों ने अपने करेक्शंस पूरे कर लिए हैं और अगर टेक महिंद्रा की मैं बात करूं तो करंट लेवल से बाय करें 900 के करीब, 885 का स्टॉप लॉस रखें और 940 के टारगेट के लिए हम BTST कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स जो अभी 568 के करीब ट्रेड कर रहा है काफ़ी अच्छा एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट किया है और मुझे तो लगता है कि शायद ये स्टॉक 600 के ऊपर भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन BTST के बेसिस पे मुझे लगता है कि 580 या 585 के टारगेट के लिए करंट लेवल से लॉन्ग करके चले और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 558 का, 558 का। हेमंत जी एक लॉन्ग कॉल हम टेक महिंद्रा में सुबह से ट्रैक कर रहे हैं मानस जायसवाल साहब की। उन्होंने 4 डिजिट का लक्ष्य आपको देते हुए दिखे थे। वो 1000 का ये पोजिशनल कॉल थी और आपके सामने 3% ऊपर 904 पर अब आपको श्रीकांत जी इसमें BTST का कॉल दे रहे हैं। प्रकाश गाबा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाबा साहब बताइए क्या राय कल के सत्र के लिए? तो आपको अच्छा लगता है क्लियर कर जो हमारा टेक्निकल टारगेट निफ्टी का है वो करीब 13,282 है, वो प्रीवियस हाई के पार ही चला जाएगा। मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। अब BTST के तौर पर भारती एयरटेल बढ़िया है। टारगेट मुझे 490 से 500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। टॉप होगा करीब 475 का। भारती एयरटेल बाय। एयरटेल बाय ये स्टॉक आपको पसंद है? गावा साहब का देखिए फेवरेट शेयर ये नजर आ रहा है। चंदन जी अपोलो हॉस्पिटल सी या कोई और भी? जी देखिए अपोलो हॉस्पिटल तो क्या शानदार पिछले 5-7 मिनट में मूवमेंट आया है। 2400 से काउंटर 2450 हुआ है। इसके लिए हम दोनों तरफ से सजेशन दे चुके हैं कि BTST भी कर लो या फिर पोजिशनल ले लो। तो ये ट्रेड तो ऑलरेडी 2-2.5% का मूवमेंट हो गया और भी मूवमेंट आएगा। नया ट्रेड रहेगा औरोबिंदो फार्मा पे बाय। अभी शायद राजेश जी ने भी इस ट्रेड पे सजेस्ट किया था और जिस हिसाब से सन फार्मा में ब्रेकआउट हुआ है, लुपिन बॉटम आउट अप्रोच हुआ है, औरो फार्मा का स्ट्रक्चर काफी शानदार लग रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस लेवल पे इस काउंटर में शॉर्ट कवरिंग हो रही है और उसके बाद में यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। 900 एक इमीडिएट हर्डल होता था और 900 के ऊपर काउंटर होल्ड करने की तैयारी में और यहाँ से कम 3-4% की रैली बननी चाहिए। तो रो फार्मा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी लगभग स्पोर्ट में 897 का प्राइस चल रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। 883 का स्टॉप लॉस, 925-930 तक के टारगेट और रो फार्मा में भी अपोलो हॉस्पिटल की स्पीड की तरह देखने को मिलेंगे। क्या बात है। इस सेक्टर का सबसे हाई बीटा काउंटर है औरोबिंदो फार्मा और 2 लॉन्ग कॉल्स हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं फिलहाल इस काउंटर पर। मयूरेश जोशी साहब जुड़े हुए हैं। मयूरेश जी कोई ऐसा जोशीला काउंटर करके लिए? सर जी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन टीम ने बताया कि काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि वीकली बेस से ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने और नंबर्स अगर आप देखें तो नंबर्स आर शोइंग स्टेडी साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। तो हर तिमाही में आगे जाते वक्त नंबर्स इंप्रूवमेंट दिखाएंगे जो बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ देंगे। तो मुझे लगता है टेक्निकली भी बहुत साउंडली प्लेस्ड है। तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन मुझे लगता है 8 से 10% की मूव ऊपर के साइड पे दिख सकती है। सर दिखाइए STC, ये सर्किट वाला कैंडिडेट है और ये इतनी बढ़िया रिसर्च करी है मयूरेश जी ने और ये सर्किट ना लगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं चेक कर लेता हूँ इसका सर्किट फिल्टर कहाँ पर है क्योंकि ये लग जाएगा। लीजिए 10% का सर्किट है तो STC
8.5% ऊपर इस समय और मूव करता हुआ ये आपको नजर आ रहा है। बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एसटीसी में देखिए 10 देख लेता हूं 76.05 वाओ, तो ये शानदार। अच्छा, ये कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पकड़ा था, याद है? बिल्कुल, और बिल्कुल। इसका 52 वीक हाई जो है वो 75.95 का है। वाओ, तो ये 52 वीक हाई भी हो गया है। मतलब मयूरेश जी, ये है सही मायने में टेक्नो फंडा कॉल। ये बताइए पोजिशनल टारगेट क्या है? एसटीसी जैसे ही आपने बोला, मैं 15-20 मिनट पहले इसे देख रहा था और सोच रहा था कि हम लोगों ने 3-4 दिन पहले इसके ऊपर बात करी थी। आपका पोजिशनल टारगेट क्या है इसका? बल्कि फ्राइडे को ही बात हुई थी हमारी। जी हेमंत जी, तब हम लोगों ने सारी पीएसयू बास्केट पकड़ी थी जब बहुत जबरदस्त तेजी थी और स्टॉक का प्राइस मेरे ख्याल से 64 रुपए था। अब आपके सामने 76 और यहां पर आपको एक अच्छी पोजिशनल बीटीएसटी आती हुई दिख रही है इस काउंटर पर। टारगेट बताइए अपने मयूरेश जी। और हेमंत जी, इस पर जरा हम चर्चा और बड़ा करेंगे क्योंकि 3 दिन पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन पर मयूरेश जी ने सुबह कॉल दिया था और वो 3 दिन लगातार काउंटर चला है आज भी। लेकिन पहले लक्ष्य लेंगे हम एसटीसी इंडिया पर। तो जैसे बुक वैल्यू देख रहा हूं शैल जी, और जो एक्सपेक्टेशन जैसे मैंने कहा, आई थिंक बॉटम लाइन सुधर रही है, टॉप लाइन शुड कम बैक टू नॉर्मल इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो आई थिंक बुक वैल्यू और अर्निंग्स एस्टिमेट के हिसाब से आई थिंक अ टारगेट ऑफ 93 to 94 इज इजीली अचीवेबल। हेमंत जी, सर्किट का दिन है तो उसी को सेलिब्रेट करते हैं स्क्रीन पर और 94 से 96 का लक्ष्य आपको एसटीसी पर आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, साथ ही साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन का भी स्टॉक दिखा दीजिए। दिन के उच्चतम लेवल यानी कि 60 रुपए के आसपास आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन मैंने दिन में देखा था। मयूरेश जी, आपने ये कॉल दिया था लगभग 3 दिन पहले। अब आप बताइए पोजिशनली आपको ये कैसा लगता है? बढ़िया है, क्योंकि जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स और बाल्टिक ट्रैंकर इंडेक्स होता है, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जो पर डे रेट होता है यूएस डॉलर्स में प्रोडक्ट कैरियर्स के लिए, एलपीजी कैरियर्स के लिए और एलपीजी के भी दाम बढ़ेंगे ड्राई बल्क कैरियर्स के लिए। और जो इनकी डेड वेट टनेज है शिपिंग कॉर्पोरेशन की, लैंड बैंक जो है और जो अदर एसेट्स है, आई थिंक ट्रिमेंडस वैल्यू है ये स्टॉक में इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो मुझे लगता है आई थिंक 60-61, आई एम नॉट प्रीवी टू द प्राइस, अगर ये क्रॉस कर लेता है तो आई थिंक टारगेट्स ऑफ 75-80 ऑल्सो आर पॉसिबल ऑन शिपिंग कॉर्पोरेशन। ठीक बात है। तो एससीआई भी भागता हुआ आजकल मयूरेश जी जो हैं वो पीएसयूज की गहरी रिसर्च में लगे हैं। ये देख के समझ में आ रहा है एससीआई और एसटीसी दोनों ही शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बैकग्राउंड जब एसटीसी रखिए डॉक्टर साहब, एसटीसी दिखाइए एक बार, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में भागा और आज भी सर्किट पर चिपक चुका है। सर्किट का दिन है, एक एक करके डॉक्टर साहब सारे स्टॉक्स दिखाइए जो जो हम लोगों ने आज इसी शो पे बात करी है। एसटीसी से पहले बात हुई, देखिए बीपीएल की, उससे पहले मन इंफ्रा की, सारे देखिए अपर सर्किट पर लगते हुए। उमंग डेयरीज की बात हुई, टीबीजी की बात हुई, तनेजा एरोस्पेस की बात हुई। ये सारे स्टॉक्स में एक ही चीज कॉमन है, अपर सर्किट। जहां 20 का है वहां 20 का लगता है, जहां 10 का है वहां 10 का लगता है। ऑल बायर्स को देखिए लाइन में लगते हैं, जो जितने भी सेलर्स हैं उन सबको बाजार सेटिस्फाई करता है, बोले लाओ मेरे को दे दो आप। बिल्कुल। और उसके बाद फिर शेयर अगले दिन और ऊपर चला जाता है। और अब आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल फिलहाल निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है 13,112। निफ्टी बैंक आपके सामने 211 अंक ऊपर चल रहा है 29,820 और स्टूडियो में पधार चुके हैं बुल मेथी के पराठे अजवाइन के साथ। आपको कुछ लोग ट्विटर पर ये कह रहे हैं अजवाइन भी उसमें डालिए। आई एम श्योर आपने डाली होगी, वैसे आपसे कुछ मिस नहीं हो सकता। किसी भी पराठे में अजवाइन पड़ती है ना? नहीं, मैंने कहा पूछ लूं, ये क्लैरिफिकेशन भी ले लूं, है ना? अच्छा, चलिए स्टॉक तो आप बताएंगे जो रेसिपीज आप वीकेंड पर बताते हैं उसके लिए जो है वो लाइन लगी हुई है इस समय। वाह, एक आप शो क्यों नहीं शुरू करते कुकरी वाला? बस सोच रहा हूँ वीकेंड में एक जो है द मेकिंग ऑफ केकेए। मरीश जी आप देखेंगे, अगर देखिए पब्लिक देखे तो फिर नीरज भाई उसको ऑन एयर भी दिखा सकते हैं। एक डिपस्टिक सर्वे कर लेते हैं, आप देखना पसंद करेंगे ना? सर 101% और घर पे डिलीवरी आनी चाहिए, लेकिन घर पे आनी चाहिए, सही है। राजेश साहब, अगर ये कुकरी वाला शो वीकेंड पर नीरज भाई दिखाएं, आप देखेंगे, पसंद करेंगे? बिल्कुल, मैं तो नीरज भाई के सारे शो देखता हूँ, शाम को जो शो करते हैं वो भी मैं देखता हूँ। अड्डा शो भी स्टार्ट होगा तो वो भी देखेंगे, और वीकेंड पे होना चाहिए। वीकेंड पर ही होगा सर, बिल्कुल वीकेंड पर ही होगा। चंदन जी पक्का ना? शुरू कर, हम लोग सब मिलकर ही प्रेशर बनाएंगे सर, तभी होगा। करना चाहिए नीरज जी का। देखिए मैं अभी जितने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा सब कहेंगे करना चाहिए। रचना जी
आप हमारे यहाँ मतलब आप देखना पसंद करेंगी ना, आप हमारे यहाँ फीमेल गेस्ट हैं तो आपका राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अरे मैं तो ये कहूंगी, इतनी सुंदर सुंदर पिक्चरें डालते हैं, खिलाते कुछ नहीं है, रेसिपी देते नहीं है, ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी, और ये तो दूर करने का जिम्मा आपके ऊपर है हेमंत जी। ठीक है मैम, तो ये जो रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हैं, देखिए सब तकलीफ उसी से ही है। मैंने आपको दी थी, आपने करी? नहीं, मैंने तो अपनी कंप्लेन कर ली। नीरज जी, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि आप भी कुक करते हैं। नहीं, मुझे तो देखिए इन्होंने दी, मैंने कंज्यूम कर ली रेसिपी। आप जनता को दीजिए रेसिपी। देखो, ट्विटर पे बहुत लंबा लिखना पॉसिबल नहीं, वर्ड लिमिट होती है, और अकेले में वीडियो बना नहीं सकता। ठीक बात। तो लंबा वीडियो बनाऊंगा, आप उसको एडिट करके। चलिए, ये बात पक्की है। वैसे वो जो खाना था वो 2 लोगों का था, ये कोई भी देखकर बता सकता है। शर्मा जी, अगर आपने भी ट्विटर देखे होंगे, एक इंसान का खाना नहीं है वो। नहीं, आपका क्या? देखिए, बुल को रोज खाना पड़ता है तो क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगती है। अच्छा, और दिन में 2 बार। दिन में 2 बार। अच्छा, ये मेरे ख्याल से शर्मा साहब ना अवॉइड कर गए क्वेश्चन, लेकिन इस पे बहुत गहन चर्चा और बहुत गहन विचार हेमंत जी और मैं कर रहे हैं कि ये 2 जनों का खाना क्यों बनता है। दिन में 2 बार। दिन में नहीं बनाते, एक बार। इनका जो क्लैरिफिकेशन आया, अब उससे गेस्ट जो है हमारे अग्री डिसएग्री कर सकते हैं। श्रीकांत जी, वो खाना जो है वो 1 जन का तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। नीरज भाई कुछ भी कहें, 2 जन का खाना ये बना रहे हैं। ये बताइए आपका टेक नए शो पर। देखिए, मुझे हमेशा वही लगता है कि ये 2 जन का खाना क्यों बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ब्रह्मचर्य का अगर वो तब जो फॉलो कर रहे हैं, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? आप 2 का मत बनाइए, 10 का बनाइए, तो हम जितने भी 10 गेस्ट है उनको भी कुछ उसका एक बेनिफिट मिल सकता है। वी फास्ट। और साथ में मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी की दिलचस्पी है कि रसोड़ा में कौन था, सही है सर। तो इन्फो एज को कांटेक्ट करिए और हम लोगों के यहाँ सबके यहाँ पहुंचाइए। आप इतना बढ़िया खाना बनाते हैं, रेसिपी नहीं तो खाना ही शेयर करिए। मैंने तो खाया है। हम लोग कोविड से पहले रोज लंच साथ करते थे जी, शैल जी, मैं, नीरज भाई, और क्या बढ़िया खाना बनाते हैं। हेमंत जी, सर्दियां आ गई हैं और नीरज जी मैं आपको बता दूं, वो जो एक बहुत ही फ्लेवर होता है ना गाजर का, वो अब आपके सामने है। रेड वाली गाजर। हाँ, बिल्कुल। हलवा आपका बनाना जिम्मेदारी है इस बार सैटरडे संडे को। तो जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, नीरज जी कुक करके दिखाएंगे आपको बहुत शानदार हलवा। करेक्ट। उससे पहले यहाँ वाला कल का खिलाड़ी आज भी दिए, लोग कहेंगे हम तो इंतजार कर रहे हैं कंप्यूटर लेकर स्क्रीन देखकर कि नीरज भाई बोले और हम छापे। नहीं, बिल्कुल। आपने ट्वीट कर दिया है? हाँ, जो मैंने शेयर आज चुना है। ट्वीट कर दिया आपने? हाँ, ट्वीट कर दिया मैंने। वो क्या नाम है? कैपिटल गुड्स की कंपनी है, उसका नाम है किर्लोस्कर इंजन ऑयल्स। तो किर्लोस्कर ऑयल, हाँ, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, यस। और उस स्टॉक को चुनने के पीछे वजह ये है, ये अभी यतिन आए थे, वो कह रहे थे सारे किर्लोस्कर में तेजी है। हाँ, तो बस फिर हमारे वजह से ही होगी। बताइए इससे पहले और भाग जाए। देखिए, रिजल्ट इसका जो है पहले उसको देखना चाहिए, क्योंकि उसी वजह से मैंने उसको चुना है। कंपनी ने अपने जो तिमाही के नतीजे पेश किए 2nd क्वार्टर के, उसमें इनके रेवेन्यूज में 100% की ग्रोथ देखने को मिली है। 427 से 834 करोड़ हो गया है, और मुनाफा इनका करीब 1000%, यानी वो नुकसान में थी। 6 करोड़ के लॉस के सामने 57 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो इसलिए उसको हमने चुना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और साल दर साल भी आप देखेंगे तो वहां पे भी करीब 43% की ग्रोथ प्रॉफिट पे देखने को मिली। तो अभी जब क्वार्टर के रिजल्ट खत्म हुए ना मिड कैप के बहुत सारे, तो उस रिजल्ट्स को हमने देखा। फिर हमने इसमें देखा कि मेन बिजनेस इनका जो है वो इंजन्स बनाते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो एक जेनसेट नाम की चीज है, सिर्फ वो नहीं बनाते, ये इंजन्स बनाते हैं। जितनी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं जो कैपिटल गुड्स में लगती हैं, उसके लिए इंजन्स बनाते हैं। बहुत सारे जो सेक्टोरल कंपनीज हैं, खासतौर पे व्हीकल वाली, उनके लिए बनाते हैं। तो इंजन बनाने का इनका काम है। जो टिलर आप देखते हैं, जो उस टिलर का इंजन भी यही बनाते हैं। और लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की, और आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुई थी। लगातार इस कंपनी ने अपने आप को इन्वेंट किया है, जो रिसेंटली आपको लाइक करना चाहिए, क्योंकि ये बायोडीजल और गैस से भी चलने वाले इन्होंने जेनसेट और इंजन्स बना दिए। ये हरे रंग के बड़े वाले हत्थे वाले जनरेटर, वो बहुत पुराने जमाने के थे। अब तो साइलेंट जनरेटर हो गए हैं। बहुत बड़ा जनरेटर हो तो उसमें आवाज भी नहीं होती है, तो वो साइलेंट में बंद करके देते हैं आपकी। एग्जैक्टली। तो वो वजह थी कि नए इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। दूसरा, रिजल्ट्स के बाद आप देखिए पिछले 5 क्वार्टर का हाईएस्ट मार्जिन है 15% का।
कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, केवल 600 करोड़ का डेट है और करीब 1800 करोड़ का रिजर्व है इनके पास, जिसमें से 564 करोड़ कैश है और करीब 40 रुपए पर शेयर कैश है इनके पास। तो आप उसको डिस्काउंटिंग दे दीजिए इस स्टॉक प्राइस में, तो इसलिए भी अच्छा लगा। दूसरा, वैल्यूएशन के लिहाज से आप थोड़ा कंपेयर करिए, जो इसके कॉम्पिटिटर है उनमें हमने किर्लोस्कर के साथ AIA इंजीनियरिंग को रखा, कमिंस इंडिया को रखा, थर्मेक्स को रखा। पी रेशियो के हिसाब से सबसे सस्ता है, 10 के पी पे अवेलेबल, बाकी सब 29, 23, 47 की पी में। प्राइस टू बुक देखेंगे तो 0.94 है, बाकी सब 4 से लेकर के 3 से 4 के बीच में, और डिविडेंड यील्ड इनकी 3.5% हाईएस्ट है, यानी अपने सेगमेंट का सबसे बढ़िया और सस्ता स्टॉक है और सबसे तेज इसने अपने आप को रिकवर किया है इस पैंडेमिक के बाद से। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है और आगे अच्छी ग्रोथ इसमें आपको देखने को जरूर मिलेगी। मयूरेश जोशी साहब से जुड़ते हैं हेमंत जी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अंडर वैल्यूएशन इतनी है। आपने 11 का पीई बताया, क्यूमिंस इंडिया का पीई 27 है। राय आपकी जोशी साहब किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स पर, फिलहाल 127 पर हमारे स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया स्टोरी है शैल जी, और हिस्टोरिकल अगर मैं मार्जिन्स देखूं, जैसे नीरज जी ये स्टोरी बता रहे पूरी अनफोल्ड जैसे होगी, प्री हिस्टोरिक मार्जिन्स हैव बीन क्लोज टू 10 to 12%। ये एबिट मार्जिन की बात कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि आई थिंक इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स जा नहीं रहे थे, वर्किंग कैपिटल के थोड़े से इश्यूज होते हैं सारे कैपिटल गुड इक्विपमेंट प्लेयर्स के ऊपर, तो एबिट मार्जिन्स थोड़े ये वजह से आई थिंक 7-8% पे आई थी। बट आई एम प्रीटी श्योर इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी, ये 10 से 12% के पास वापस जाएगी। जैसे एबिट मार्जिन्स वापस 10-12% पे जाएगी, क्योंकि डेट बुक्स पे नहीं और कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, आरओईज जो है कंपनी पहले 12 से 14% रिपोर्ट करती थी हिस्टोरिकली, एंड इनफैक्ट 8 to 12 वाले साइकिल में तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 18 to 20 टाइम्स की आरओई। तो इवन इफ इट रिकूव्स फ्रॉम 8 to 9 बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, और 12 से 14 के बीच में आरओईज भी पहुंचती हैं, तो मुझे लगता है जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जनरेशन आएगी बॉटम लाइन पे और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पे, वो जबरदस्त होगी। और ये 3-3.25% का डिविडेंड, दैट शुड प्ले आउट वंडरफुली। ऑन टॉप ऑफ दैट 8% म्यूचुअल फंड्स, 3% इंश्योरेंस, तो इवन द हेवी वेट्स आर इन द काउंटर, एंड कंपेयर्ड टू द अदर्स आई थिंक वैल्यूएशन इज स्टिल वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड चीप। तो मुझे लगता है आई थिंक हमारी मेथोडोलॉजी के हिसाब से 134 ये लेवल्स अगर क्रॉस कर लेगा, जो कर ही लेगा, क्योंकि नीरज भाई ने बताया ये स्टॉक और भी तुल पकड़ सकता है। मैं पॉजिटिव रहूंगा इस स्टोरी। तो पॉजिटिव है नरेश जोशी जी, हमारे रिसर्च गुरु। तो देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ ये स्टॉक 10% ऊपर। ये किर्लोस्कर वाले स्टॉक्स में सब में देखिए आज आग लगी हुई है। किर्लोस्कर इंडिया इंडस्ट्रीज जो है वो 10% ऊपर, किर्लोस्कर ऑयल 10% ऊपर, किर्लोस्कर फेरो, डॉक्टर साहब सारे किर्लोस्कर भाई बंधु दिखा दीजिए, वो भी 9% ऊपर, किर्लोस्कर ब्रदर्स ये 1% ऊपर, ये नहीं चला है, लेकिन बाकी वाले तीनों किर्लोस्कर देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। किर्लोस्कर नाम तो वैसे ब्रांड नेम तो बहुत पुराना। बिल्कुल हेमंत जी, कम से कम 70 साल का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो तो हमारे सामने है ही। पालविया साहब से जुड़ते हैं, चार्ट चेक करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने लगभग 15 लाख शेयर अब ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 125 का प्राइस आपके सामने। राजेश जी बताइए, पोजिशनली किर्लोस्कर ऑयल आपको कैसा लगता है? देखिए पोजिशनली तो ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग के जो टारगेट आने चाहिए वो इमीडिएट, मतलब 1 से 2 दिन का अगर इसको पोजिशन ट्रेड होल्ड रखे तो 134 तक के टारगेट मुझे इसमें लगता है कि बिल्कुल आते हुए दिखेंगे, 134 136 तक के। लेकिन अगर इसको पोजिशनली सेटअप देखें, मंथली सेटअप के हिसाब से देखें, तो स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है करीब 100 से 120 की रेंज में, और अब ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है लास्ट मंथ और ये मंथ में फॉलोअप बाइंग है, तो ये स्टॉक दिखाता है कि यहाँ पे इसका एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है, और इसको अगर पोजिशनली होल्ड करें तो मेरे हिसाब से 150 के ऊपर भी इसके टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो 150 का पोजिशनल टारगेट होगा, थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस रखेंगे पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से, वो रखेंगे करीब हम 115 के आसपास। 115 का स्टॉप लॉस रखे, 150 पोजिशनल टारगेट। ठीक बात है, तो 150 पोजिशनल टारगेट, 115 का स्टॉप लॉस रखिए। किर्लोस्कर ऑयल भागता हुआ 9% ऊपर कारोबार कर रहा है। सारे किर्लोस्कर वाले स्टॉक्स में एक अच्छी रैली। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज भी तेजी के साथ। थोड़ा कंफ्यूजन होता है किर्लोस्कर में, कभी कोई किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लगा देता है, कोई किर्लोस्कर फेरो लगा देता है, तो ये किर्लोस्कर ऑयल है जो नीरज आपको बता रहे हैं। बाकी में भी अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिल रहा है, जैसे यतीन थोड़ी देर पहले बता रहे थे। लेकिन डाउ फ्यूचर्स ये देखिए वो चीज जिसके दम पर लगता है फिर कल सुबह सुबह हम ऑल टाइम हाईज लगा देंगे 330 पॉइंट ऊपर, 330। वाओ, तो डाउ सुबह सुबह 125 पॉइंट ऊपर था। जब भारतीय बाजार खुलने वाले थे तो 225 हुआ, और जब बाजार बंद होने वाले हैं तो 325 पॉइंट ऊपर।
तो इसे कहते हैं आज डाउ में भी देखिएगा, एक S&P 500 में भी एक नया रिकॉर्ड स्तर लगता हुआ नजर आएगा। ये बाजार भी देखिए अमेरिका वाले और हमारे बाजार कदम ताल मिलाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। हाइज पर हाइज वाला जो सॉन्ग है वो दोनों बाजारों के लिए ऐसा लगता है बना है, दोनों ही में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक बार रैप अप कर देता हूं हमारे एक्सपर्ट्स के BTST आइडियाज। किर्लोस्कर तो देखिए आपको बताया, नीरज भाई ने आपकी ये इनका कल का खिलाड़ी आज है। रचना जी कह रही हैं आपकी उनको पसंद है TCS अल्ट्राटेक का, और राहुल जी कह रहे हैं कि उनको अच्छा लग रहा है फेडरल बैंक। पालविया साहब देखिए कह रहे हैं TCS औरो फार्मा अच्छा लगता है, भारतीय एयरटेल पसंद आ रहा है। गाबा साहब को मयूरेश जी ने STC बताया, बोलते ही सर्किट अपर सर्किट यहाँ पर लग गया। और यूनाइटेड स्पिरिट्स पसंद है श्रीकांत जी को टेक महिंद्रा के साथ साथ। चंदन जी कह रहे हैं औरबिंदो फार्मा उनको भी अच्छा लगता है, अपोलो हॉस्पिटल भी BTST आइडिया है। इन तमाम स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिएगा। बाजार बंद हो रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से 13,000 के ऊपर जाकर देखिए हम टिकने की तैयारी करते हुए 1:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। बहुत शानदार तरीके से हेमंत जी आपको तेजी आती हुई दिखेगी। जितने भी आप ब्रोकरेज स्टॉक्स देख रहे हैं ना जी, जैसे ही हरा निशान आपके सामने स्क्रीन पर आता है निफ्टी 13 के ऊपर और बैंक निफ्टी आपको 30,000 के ऊपर अग्रसर दिखता है, ब्रोकरेज स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम आपको आता हुआ दिख रहा है। कोई भी काउंटर उठा लीजिए, JM फाइनेंशियल देख लीजिए, IIFL देख लीजिए, AB कैपिटल मनी देख लीजिए, इन सब में आपको बहुत ही अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी और ये सब दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होते हुए आपको दिखेंगे। ये तो मिड कैप स्पेस का हाल है। फ्रंट लाइन में आपको TCS और इन्फोसिस दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हेमंत जी गेल जो हमने आज का PSU का राजा बनाया है वो आपको 112 पर टॉप गेनर दिखेगा FNO स्पेस पर। जी हाँ, और क्या मूव दिखाया आज गेल ने, बल्कि पिछले ट्रेडिंग सेशन से देखिए भागता हुआ नजर आया। मुझे याद है आज सुबह सुबह इस पर बात हुई थी, पहला सौदा में कविता जी ने दी थी और उससे पहले हमने देखा राजेश अग्रवाल साहब ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखिए इसके ऊपर बात की थी और व्हाट अ मूव। तो आज PSUs में दरअसल अच्छी गर्मी देखने को मिली और ये वो तमाम पॉकेट्स थे जो आज आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। FNO के ही कुछ और गेनर्स आपके सामने रख देता हूँ। गेल के अलावा टाटा पावर की भी बात भी हुई थी, देखिए 2 दिन से हो रही है और हम लोग ये कह रहे हैं कि ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए आज ये पकड़ा था मैंने और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट ने कहा था कि ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। पावर शेयरों में तेजी में ये सबसे आगे था और देखिए आज वैसे ही बंद हो रहा है। सेकंड टॉप गेनर FNO का ये देखिए इस समय साबित होता हुआ आपको नजर आया। तो कहीं पे भी आपकी एंट्री हुई तो आप दिन के हाईज पर हैं इस समय। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज जब सुबह सुबह ये कारमाइकल माइन वाली चिंता हुई तो मेहरबून ईरानी साहब कह रहे थे ये सब चिंता मत करिए, खरीदिए स्टॉक को, कोई डरने की बात नहीं है। और आप देख लीजिए क्या हुआ है, ये मुनाफे की तैयारी में एनालिसिस था बिल्कुल क्लियर बाजार खुलने से पहले। अडानी एंटरप्राइजेज जब खराब खबर आती है उल्टा मूव करता है, शॉर्ट मत करिए स्टॉक को। और रचना जी ने कई बार आपको देखिए अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर लॉन्ग साइड के कॉल्स दिए। आज टॉप थर्ड गेनर दरअसल अडानी एंटरप्राइजेज दिखाई डायरेक्ट सब 6% ऊपर देखिए ये स्टॉक कारोबार करता हुआ। कैनरा बैंक की बात हुई, ये भी देखिए बढ़ रहा है, ये भी टॉप 5 गेनर्स में है। और सन फार्मा की बात हुई, ये भी देखिए 5% की तेजी के साथ जाकर आज समाप्त हो रहा है। तो गिरा क्या, अगर सोना करेक्ट होगा मन्नापुरम गिरेगा, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आया। 3.5% नीचे सोना बढ़ता है तो ये बढ़ता भी है। आप देखिए ये करेक्ट हुआ है और साथ ही करेक्शन देखने को मिला है अमर राजा बैटरीज में, एस्कॉर्ट्स में, सारे ऑटो स्टॉक्स, हीरो मोटोकॉप। और मैं सुबह सुबह कह रहा था शैल जी ये आज मुनाफा वसूली के शिकार हो जाने वाले जितने भी ऑटो कंपनियां हैं, क्योंकि इनमें पहले ही रैली देखी जा चुकी है। आज बिल्कुल उसी जो थीम है उस पर ये फिट बैठते हुए नजर आए। इवन M&M फाइनेंशियल्स में 2% की गिरावट देखने को मिली। चलिए चलते हैं क्लोजिंग की तरफ और दिखा देते हैं कि वो सारे के सारे ओवरऑल निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स हीट मैप दिखाइए और मार्केट के समापन समारोह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली आज सेंसेक्स में। हफ्ते का पहला कारोबार दिन था, मंगलवार जरूर था, लेकिन कल भारतीय बाजार क्योंकि बंद थे तो देखिए उसका काम आज ही किया है बुल्स ने। तो 2 दिन की जो तेजी है उसको आज ही एक ही दिन में देखिए पूरी करने की कोशिश होती हुई और अच्छा खासा FI की बाइंग का फिगर भी फिर एक्सपेक्टेड है क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया। लाल निशान में भी गया था बैंक निफ्टी एक समय में, वहां से देखिए एक स्मार्ट पुल बैक देखने को मिला और करीब 30,000 के पास जाने की कोशिश करता हुआ ये नजर आ रहा है। अच्छी चीज ये है, ये बताता है कि बाजार हेल्दी है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक आध शेयर से की वजह से हम ऑल टाइम हाई पर है। इस बार की बाजार की तेजी की सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल हेल्दी मार्केट का साइन ये होता है कि देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 इंडेक्स के हैवी वेट की वजह से हम ऑल टाइम हाईस पर हो, इसलिए और कॉन्फिडेंस आता हुआ आपको नजर आ रहा है बात। तो देखिए 13,000 के ऊपर समाप्ति 13,100 के करीब और मिड कैप इंडेक्स यहां पर पार्टी जोर से चल रही है। ये देखिए हर रोज सेंसेक्स और निफ्टी को लगभग आउट परफॉर्म करता है और आज भी वैसे ही हुआ। डॉक्टर साहब दिखाइए।
पूरा हीट मैप प्लीज ले आइए एक बार प्लीज। हाँ, तो गेल ये था हीरो आज का और सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर। और फार्मा शेयरों में देखिए ये हीरो था आज सन फार्मा। बैंक्स में सबसे बढ़िया प्रदर्शन इंडसइंड बैंक दिखा रहा था। यूपीएल पे आखिरी सौदा में देखिए बात हुई, ये तेजी पकड़ रहा था। और गेल के साथ साथ ओएनजीसी भी ऊपर था। ध्यान रखिए ये स्टॉक भी हल्के हल्के करके मूव कर रहा है। आईओसी में भी अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। और सही मायने में अगर आरआईएल 1.25% ऊपर नहीं होता तो आज हम यहाँ पर नहीं टिके होते। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के ऊपर भी देखिए शुरुआत में ही बात हुई, पालिया साहब ने कहा कि इस स्टॉक के ऊपर नजर रखिए, ये आगे और मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। इवन विप्रो ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, एचसीएल टेक भागता हुआ नजर आया, टेक महिंद्रा में तेजी देखने को मिली, इन्फोसिस बढ़ रहा था। पूरा का पूरा आईटी स्पेस आज आपको सेकंड हाफ में बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आया। काफी सारे एक्सपर्ट ने यहाँ पर बीटीएसटी आइडियाज भी दिए। इवन अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। तो सीमेंट स्टॉक्स भी बढ़िया मूव करते हुए चले। एक से एक बढ़िया काउंटर्स आपको बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। उनमें से कुछ का नाम मैं आपके सामने लेता हूं। गैस अथॉरिटी की आपने बात करी, यहां पर प्राइस एक्शन आपको पता ही है। ओपन इंटरेस्ट अब आपको 15% बढ़ता हुआ दिखेगा। यहां पर बहुत बेहतरीन तेजी आप कैच कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। टेक महिंद्रा पर ध्यान दीजिए, ओपन इंटरेस्ट इतना नहीं बढ़ा है, सिर्फ 3%, तो यहाँ पर आपको रैली शायद और बढ़ती हुई दिखे। मेरे सामने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जहाँ पर शानदार ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसमें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा पर और पीएनबी पर आप खास नज़र रखें। और कहाँ आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है, अगर आप शॉर्ट कवरिंग देखें तो वो आपको होती हुई दिखेगी टीसीएस में, इन्फोसिस में और विप्रो में। इन तीनों पर हम एक बीटीएसटी कॉल आपको ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ 2508 हेमंत जी एक फ्रेश हाई आप लगते हुए देख रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल पर। ये एक बहुत बेहतरीन काउंटर है जिसमें आपको चंदन तपड़िया साहब ने एक लॉन्ग कॉल दी थी। अब बिल्डअप ऑफ शॉर्ट पोजीशंस कहाँ है, मन्नापुरम फाइनेंस, बिल्कुल सही फरमाया हेमंत जी ने। यहाँ पर आप लगभग 4% की ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, लेकिन इसमें डरने की बात यूँ नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रैली आपने नवंबर के महीने में इस काउंटर में आती हुई देखी। कोटक बैंक, टाइटन और बजाज फाइनेंस में भी थोड़ा बहुत आपको गिरावट आती हुई दिख रही है बढ़ते हुए ओपन इंटरेस्ट के साथ। ये थी एफएनओ की एक संक्षिप्त पिक्चर। ठीक बात है। और हीरोज थे, डॉक्टर साहब एक एक करके शेयर दिखाइए, इस लिस्ट में थे नहीं। बीपीएल सर्किट लगता हुआ, उमंग डेयरीज 10% सर्किट लगता हुआ, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज फिर से आज 10% का सर्किट लगा है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ये जो कल खुलने वाला है वो बर्गर किंग, उस चक्कर में चलता ही जा रहा है। बर्गर तो बाद में देखिए आएगा, लेकिन लोग चाइनीज खाना पसंद कर रहे हैं। तो उस आईपीओ के बारे में भी कल विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहला सौदा में मुनाफे की तैयारी में बीजीआर एनर्जी 10% अपर सर्किट यहाँ पर भी लगा है। और मन इंफ्रा आज का हमारा जैकपॉट स्टॉक 20% का अपर सर्किट। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स यहाँ शायद मौके नहीं मिले हो, लेकिन ये भी 20% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। तो स्मॉल कैप मिड कैप्स आज के हीरोज साबित होते हुए नजर आए। और याद करिए सुबह की कमेंट्री, दरअसल स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, रचना जी, राहुल जी, पालिया साहब, गावा साहब, मयूरेश जी, श्रीकांत जी, चंदन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया आइडियाज देने के लिए और हमारे दर्शकों को आज फिर से मंगलवार के दिन गाइड करने के लिए। तो 13,100 के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग देखिए अब होने के बाद फाइनल क्लोजिंग वहां पर होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत इस समय दिख रहा है। चलिए आपको दिखा देते हैं स्टॉक 20 का जो मुकाबला सुबह 7:30 बजे नीरज और मेरे बीच हुआ था, उसमें किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। आज कांटे की टक्कर है। नीरज भाई की टीम में देखिए ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स था, जवाब में बहुत सारे ट्रांसफार्मर की चेन मेरी टीम में भी थे और देखिए बिल्कुल आपको स्कोर कार्ड में भी वैसी नजर आती है। और नीरज भाई लीड करते हुए जीतते हुए इस मैच को आज के सत्र में दिखाते हैं वो कौन से गेनर्स थे जो आज दोनों ही टीम्स में थे। तो हम और नीरज भाई आगे पीछे कभी वो जीतते हैं कभी मैं जीतता हूँ, लेकिन देखिए फायदा आप ही का होता है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव इनकी टीम में था। आज फैक्ट में तेजी देखने को मिली है, मेरी टीम में था। गायत्री प्रोजेक्ट करीब 5% ऊपर, ग्रैन्यूल्स में भी देखिए 4% की रैली आज के सत्र में देखने को मिली है। लुडलो जूट 6% ऊपर, फैक्ट 6, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स 5, NFL 6 यानी फर्टिलाइजर, ये जो रूरल सेक्टर वाली थीम है इन शॉर्ट ये आज अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई आपको नजर आई है। चलिए फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर हेमंत जी की टीम दिखती हुई चलेगी। हेमंत जी बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज आपने रूरल सेक्टर में बहुत ही शानदार तेज़ी देखी, लेकिन अब समय है कमोडिटीज़ का और हमारे साथ दीपाली जी जुड़ रही हैं दिल्ली स्टूडियो से। दीपाली जी स्वागत है आपका, बताइए क्या नज़र है आपकी। इक्विटीज की रौनक का असर थोड़ा सोने चांदी पर भी हुआ है और इसीलिए देखिए लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी
सोने चांदी में हमने आते हुए देखी। और देखिए 48,000 पर सोना ट्रेड कर रहा है, तो इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है अगर किसी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो। तो इसी पर ही हम फोकस करेंगे एक ब्रेक के बाद कि क्या यहाँ पर लेना चाहिए, स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए, या फिर क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी और इमीडिएट बेसिस पे भी क्या करना है। तो इसी पर फोकस हमारा रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंडअप में।